हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों जो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.3 है ना। देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, है ना। यहाँ पे बच्चे एक वर्ड क्या बोल रहा है, इफ दे एग्जिस्ट, है ना। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा, हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्लियर है ना। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो देखो। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट, 0। हाँ कि ना। और हमें पता है कि रूट्स कब एग्जिस्ट करेगा, है ना। रूट्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0 होगा। या तो क्या हो, जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो पॉजिटिव हो या फिर 0 के बराबर हो, है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, मेरा रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक ना, कंपेयर करो ये वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, 0। देखो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी -7 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। ठीक है, देखो ए इक्वल्स टू व्हाट 2, है ना। बी इक्वल्स टू व्हाट, बी इक्वल्स टू -7 एंड सी इक्वल्स टू व्हाट, सी इक्वल्स टू 3, है ना। सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 3 करके दे रखा है। ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू -7 एंड सी इक्वल्स टू व्हाट 3 करके दे रखा है। देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, है ना। डिस्क्रिमिनेंट कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलो देखो बी कितना अपने पास, देखो -7 का स्क्वायर, है ना, -7 का स्क्वायर माइनस क्या 4 इंटू ए, है ना, 2 और इंटू क्या सी बोले तो कितना 3। क्लियर है। अच्छा अभी हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, है ना। दिस इज 49, है ना। अच्छा 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और 6 4 जो कितना 24, ये कितना हो गया -24। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है 25। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 25 के बराबर आ रही है। हाँ ना, मतलब क्या कि अपना डी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। डी अपना क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, है ना। रूट इसका क्या करेगा, रूट, है ना, रूट एग्जिस्ट, है ना। इसका रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और रूट कैसा होगा, तो रूट का नेचर कैसा होगा, है ना। रूट का नेचर कैसा होगा, तो रियल, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। मतलब रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है ना। चलो तो अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो बच्चे अभी हम लोगों ने ये देख लिया था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा था, अभी हमने कैलकुलेट करा था, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा था 25 आ रहा था। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या था, पॉजिटिव था। तो इसका रूट्स कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल करके होगा। अभी देखो बच्चे हमें किस मेथड से बोलता है सॉल्व करने के लिए, अभी हमें बोल रहा है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। किससे बोल रहा है, बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। ठीक ना, चलो तो कंप्यूटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट, 0, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा है। देखो हमारा पहला टास्क क्या होता है, हमारा पहला टास्क ये होता है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। क्या बनाओ, 1 बनाओ। देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है कितना 2। तो एक हम काम करते हैं ना, एलएचएस और आरएचएस दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, किससे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2x स्क्वायर बाई 2, है ना, और माइनस 7x बाई 2 और प्लस क्या 3/2 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी होगी 0 के बराबर। अच्छा ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x और प्लस क्या 3/2 इक्वल्स टू व्हाट 0। क्लियर है। अच्छा देखो बच्चे हमें इसमें करना क्या होता है, या तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, देखो एलएचएस और आरएचएस को सेपरेट करना पड़ता है। हमें एलएचएस में या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लाना पड़ता है या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना पड़ता है। ठीक ना, चलो तो हम एक काम करते हैं। देखो मैंने क्या करा, मैंने इसको लिखा क्या, a का स्क्वायर, मैंने क्या लिखा a का स्क्वायर, इज्यूम करो ऐसे, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है x, है ना, a का वैल्यू कितना है x है। देखो हमें 7, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मतलब हमें 7/2x जो दे रखा है ना, हमें 7/2x जो दे रखा है, हमें इसे क्या करना है 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और 7/2x मतलब ऐसा नहीं कि हम 7/2 की जगह 7/4 कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रहना चाहिए वो 7/2 ही रहना चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में रहना चाहिए, तो 2ab के टर्म में होना चाहिए। किस टर्म में होना चाहिए, 2ab के टर्म में होना चाहिए। देखो कैसे, अगर मैंने मल्टीप्लाई करा 2 से, 2 a का वैल्यू यहाँ पे देख लो, a कितना था x, 2ab, और देखो हमें लाना है 7/2, कितना लाना है 7/2, है ना। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/4 से। अगर मैंने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली ये 2 और 4 आपस में कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो मेरा फाइनल ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, जैसे 7x/2 करके आ जाएगा।
बात समझ में आ रहा है ना? ये प्रोसीजर हम हर जगह फॉलो करेंगे। कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर में बस यही एक पोर्शन होता है जहाँ बच्चों को परेशानी होती है। ध्यान से देखो 7/2x है, हमें इसे किस फॉर्म में लाना है, 2ab करके लाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो हमें इसे लाना है किसमें, 2ab करके लाना है। तो मैंने क्या करा, 2a का वैल्यू कितना है x और b मेरे पास कितना हो गया 7/4 हो गया, क्योंकि ये 2 से फिर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 7x/2 करके आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली ये ये 2x है, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, दिस इज व्हाट, दिस इज 7/4 करके आ गया। ये कितना आ गया 7/4 आ गया। क्लियर है? देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या, प्लस b स्क्वायर, है ना। अच्छा देखो बच्चे, मैंने अपने देखो इसे मैंने क्या माना, इसे मैंने बोला 2, ये अपना टर्म कितना है a और ये टर्म अपना कितना है b, है ना, ऐसे करके। अब क्या करना है, b का स्क्वायर, तो b है कितना 7/4, है ना। तो 7/4 का होल स्क्वायर मैंने अपने मन से ऐड करा। मैंने क्या करा, अपने मन से ऐड करा। तो क्या करेंगे फिर 7/4 के होल स्क्वायर को क्या करेंगे, अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्लस ऑफ क्या, प्लस ऑफ 3/2 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 0। प्लस ऑफ 3/2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। अच्छा अभी आप ध्यान से देखना, है ना, आप ध्यान से देखो, इस वाले टर्म को देखो आप ध्यान से, ठीक ना, इस वाले टर्म को देखो। तो ये है क्या, जैसे ना देखो ये a स्क्वायर है ना, अगर ध्यान से देखा मैंने, अगर इसको मैंने बोल दिया ये क्या है अपना a स्क्वायर है, ये क्या a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या, ये कितना दे रखा है, दिस इज b स्क्वायर, ये कितना दे रखा है b स्क्वायर करके दे रखा है, ठीक ना। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, x माइनस, है ना, x माइनस 7 है ना, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये इधर ये टर्म निगेटिव में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/4, है ना, 7/4 का क्या होल स्क्वायर और माइनस 3/2, है ना। चलो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, देख लो ये कितनी हो गई 49/16 और माइनस 3/2। क्लियर है, 49/16 और माइनस 3/2। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है 16 है, तो मैंने मल्टीप्लाई किससे करा 8/8 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फाइनल समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है 16 लाना है, यहाँ पे क्या है 16 है, तो यहाँ पे 16 लाना है, डेट्स वाई मैंने 8/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 माइनस 25 डिवाइडेड बाई क्या 16, हाँ कि ना। चलो तो फाइनली यहाँ से क्या आ रहा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 25/16, है ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 7/4 इक्वल्स टू व्हाट, देखो ये स्क्वायर इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या 25/16। क्लियर है। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 7/4, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। देखो ये प्लस माइनस 5/4, ये वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस 5/4 करके आ रही है। क्लियर है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 7/4 प्लस माइनस, है ना 5/4। क्लियर है, x इक्वल्स टू 7/4 प्लस माइनस 5/4, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस माइनस 5/4, है ना, 7 प्लस माइनस 5/4। ठीक है, चलो तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5/4। तो हम एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, है ना। तो मैंने क्या करा 7 प्लस 5/4 कॉमा 7 माइनस 5/4। तो फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3 और ये वैल्यू कितनी हो गई 1/2 करके हो गई, कितनी हो गई 1/2 करके हो गई, हाँ कि ना। ये वैल्यू हो गई 3 और ये वैल्यू कितनी हो गई 1/2 करके, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लो आपको समझ में आ गया, ठीक ना। अभी बढ़ जाते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² प्लस x माइनस 4, है ना। देखो सबसे पहला काम बच्चे हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसका रूट्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, ठीक ना। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, है ना, तो यहाँ पे देख लो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज व्हाट, है ना, a की वैल्यू कितनी आ रही है 2 के बराबर, है ना, a की वैल्यू कितनी आ रही है 2 के बराबर। b की वैल्यू देख लो यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट x में x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा, मतलब वो क्या है 1 है ना। मतलब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और ये c की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, तो ये कितना हो गया -4 के बराबर हो गया, कितना हो गया c की वैल्यू कितनी हो गई -4 के बराबर, है ना। अच्छा देखो हमारे पास फार्मूला है ना, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, देखो रूल क्या है,
अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या फिर इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। हाँ सॉरी, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, रूट जो होगा वो रियल एंड अनइक्वल, और इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, रियल बट इक्वल, है ना। तो मैंने क्या करा यहाँ पे डी को चेक करा, देखो डी कितना है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ कि ना, डी कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी को देखो, देखो बी का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और इंटू क्या सी, है ना, माइनस 4 ऐसे करके। तो ये कितना हो गया 1, 4 4 जा कितना 16 और 16 2 जा कितना 32। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 32, है ना। तो यहाँ से आप देख लो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 33 करके आ रही है, कितनी आ रही है 33। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा डी है वो क्या है, वो 0 से बड़ा है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे कैसा रूट कैसा होगा, एक तो रूट एग्जिस्ट करेगा, है ना, और रूट्स होगा कैसा, रूट एग्जिस्ट, है ना। रूट क्या करेगा यहाँ पे, एग्जिस्ट करेगा, और कैसा होगा रूट, तो कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल अनइक्वल या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं बच्चों, है ना, अब हमें इसका रूट्स कैलकुलेट करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर, है ना। तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू व्हाट, 0। यही क्वेश्चन अपने पास दे रखा है आगे ना, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो सबसे पहला काम क्या होता है कंप्यूटिंग स्क्वायर में, आप पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को डिवाइड कर लो, किससे, 2 से डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड करो, 2 से। मतलब आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कितना 2, तो मैंने क्या करा 2 से एलएचएस और आरएचएस को मैंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलो डिवाइड कर लो आप, है ना। मैंने क्या करा, एलएचएस को भी डिवाइड करा 2 से और आरएचएस को भी डिवाइड करा 2 से। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 2x स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या x बाई 2 और माइनस 4 बाई 2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्लियर है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस x बाई 2 माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। सही है ना। अच्छा, अभी ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी होनी है, दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना बच्चे, मैं अभी कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, ठीक ना, थोड़ा सा मैं और एलाबोरेट करता हूँ। जैसे हमारे पास है क्या, ये x बाई 2 करके है, क्या है, x बाई 2 करके है, और मैंने यहाँ पे a किसको माना है, तो मैंने यहाँ पे a किसको मान लिया, a मैंने मान लिया है x को, a मैंने किसको माना है, x को मान लिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2ab के टर्म में करके इसको लाएंगे, क्या करेंगे 2ab। तो देखो मैंने क्या करा, अपने मन से लिखा 2, है ना, 2, a मैंने कितना मान रखा है x, है ना, a मैंने कितना मान रखा है, x मान रखा है। और देखो हमारे पास एक टर्म क्या बचा है, 1/2 करके बचा हुआ, यहाँ पे x/2 है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1/4 मल्टीप्लाई करा, मैंने क्या करा 1/4 मल्टीप्लाई करा। 1/4 मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हो रहा है कि देखो इस वाले 2 से ये 4 कट के फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू x/2 ही आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x/2 करके आ जाएगी, ठीक ना। मतलब ये जो टर्म है ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने x/2 को मैंने x/4 लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। x/2 मेरा x/2 ही है, बस मैंने क्या करा 2 से, मतलब उसको इस फॉर्म में लिख दिया 2ab। मतलब ऐसा होना है कि आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक ना। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या करा 1/, मतलब ये जो वैल्यू है ये फाइनली कितना है, ये मेरा x/2 ही करके है, ये वैल्यू कितना है, x/2 है, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x/2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू क्या x और इंटू क्या 1/4, है ना। देखो बच्चे कंप्यूटिंग स्क्वायर में बस इसी को सीखना है ना। अगर ये आपको आ गया तो कंप्यूटिंग स्क्वायर आपको आ गया, इसके अलावा कंप्यूटिंग स्क्वायर में कुछ भी नहीं है, ठीक ना। बस आप इसको ध्यान से समझ लो, है ना। एक बार पॉज करो वीडियो, एक बार ध्यान से समझ लो, आपसे हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ध्यान से आप इसको एक बार देख लो, है ना, क्योंकि देखो फाइनली कुछ नहीं हो रहा ना बच्चे। जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटू x और इंटू क्या 1/4 है, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये कितना आ रहा है मेरा x/2 ही करके आ रहा है, कितना आ रहा है x/2 ही करके आ रहा है। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, है ना। जो टर्म है बस मैंने उसी को क्या करा, थोड़ा सा मैंने तरीके से लिख दिया, है ना। मतलब तरीके से लिखने का मतलब है जो हमारा यूज है मैंने उस तरीके से लिख दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने अपने मन से यहाँ पे 1/4 एक टर्म इंट्रोड्यूस करा है, हाँ क्या ना। मतलब a² + 2, है ना, ये क्या है मेरा 2, ये क्या है 2a और ये क्या अपना b। तो देखो a², है ना, ये क्या a², ये जो टर्म है वो क्या है a² + 2ab और प्लस क्या b का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा 1/4 का होल स्क्वायर, और अपने मन से मैंने ये टर्म लिखा है 1/4 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। अच्छा, ये टर्म अपने मन से आया 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, फाइनली टर्म कितना होना है 0, है ना। और किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करो, कोई मना करने वाला नहीं है, ठीक है। चलो फिर क्या होगा, यहाँ -2 इक्वल्स टू व्हाट 0, मतलब ये वाला -2 क्या हो गया एज इट इज यहाँ पे रह गया, ठीक ना। अच्छा अब ध्यान से देखना बच्चों, है ना, ध्यान से देखना। जैसे इतने टर्म को आप ध्यान से देख लो,
ये आपको क्या दिख रहा है, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू क्या 1/4 और प्लस ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो ये 1/4 इधर माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, एलएचएस में माइनस में है तो आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 1/4 का होल स्क्वायर है ना, और देख लो यहाँ पे ये माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2/1 करके। क्लियर है। अच्छा अभी आप ध्यान से देखना, देखो ये टर्म आपको क्या दिख रहा है ना, ये टर्म देखो ये अपना कितना है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है ना, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/16 और प्लस ऑफ 2/1 ऐसे करके, हाँ कि ना। अच्छा देखो अभी हमें क्या करना होगा, 16 और 1 का एलसीएम लेना होगा, कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर ही लेते हैं, ये 16 आ जाएगा, ये 1 और ये 1 का टेबल 16 टाइम्स, इसलिए ये कितना हो जाएगा, दिस इज 32 करके, है ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ गई 33/16 और ये कितना हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। देखो बच्चे यहाँ पे ये टर्म क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है ना, और अगर मैंने इसको सामने करा तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट करके टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 33/16, है ना। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस रूट अंडर 33 बाई क्या प्लस माइनस रूट अंडर 33/4 करके। क्लियर है। तो मेरे पास जो x प्लस 1/4 की वैल्यू आ रही है ना, x प्लस 1/4 की वैल्यू आ रही है, x प्लस 1/4 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दिस इज प्लस माइनस रूट अंडर 33/4 करके आ रही है। क्लियर है। अच्छा देखो ये 1/4 इधर क्या है पॉजिटिव है ना, 1/4 इधर क्या दे रखा है आपको पॉजिटिव दे रखा है, एलएचएस में ये क्या है पॉजिटिव है, तो आरएचएस में जाके ये क्या आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा, हाँ कि ना। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर 33/4 करके। क्लियर है। अच्छा अब देखो अब यहाँ पे एक प्लस साइन भी और एक माइनस साइन भी करके, हाँ कि ना, प्लस साइन भी और माइनस साइन भी है, तो यहाँ से क्या होने वाला है, देखो एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस साइन लेंगे, मतलब मैंने ऐसा करा रूट अंडर 33 है ना, रूट अंडर 33 माइनस 1/4 ऐसे करके, और ये क्या आ जाएगा माइनस रूट अंडर 33 और माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या 4, यही अपना 2 रूट हो गया, हाँ कि ना, यही क्या हो गया अपना 2 रूट करके हो गया। ठीक है चलो समझ में आ रहा है ना। देखो आप बोलोगे भैया कि आप मतलब सर आपने ये रूट अंडर 33 मतलब बाद में क्यों करा, ठीक है। चलो सही है ना, एक बार मैंने क्या करा 33 को मैंने प्लस करा और एक बार मैंने 33 को क्या करा माइनस करा, और ये -1 मेरा क्या है एज इट इज निगेटिव है, ठीक ना। चलो मतलब आंसर में आई थिंक आपको ऐसे दे रखा है, ये 1 पहले है और वो √3 बाद में करके दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर में आपको शायद ऐसे दे रखा है, ठीक ना। मतलब -1 प्लस रूट अंडर 33/4 एक ऐसे दे रखा है, और -1 माइनस रूट अंडर 33/4 करके दे रखा है, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है ना, ये दोनों क्या है सेम ही है। ठीक है चलो अभी बढ़ जाते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर, चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना। और अभी हमें क्या करना है, पहले हमें ये चेक करना है कि इसका जो रूट्स है वो एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, तो हम पहले क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है कितना, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना। यहाँ से आप कंपेयर कर लो, है ना, कंपेयर कर लो आप, देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 4, हाँ कि ना, b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो b की वैल्यू आ रही है 4 रूट अंडर 3, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, तो c इज व्हाट, c कितना आ रहा है अपने पास 3 आ रहा है, c कितना आ रहा है 3 आ रहा है। क्लियर है। अच्छा अगर मैंने यहाँ से बच्चे d कैलकुलेट करा, d कैलकुलेट करो आप, ये कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac करके, हाँ कि ना। देखो b अपने पास कितना है, तो 4 रूट अंडर 3 का क्या होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या a की वैल्यू कितनी है, a 4 है और c कितना है 3 है अपने पास, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और इंटू क्या रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3, माइनस देखो 4 4 जा कितना 16 और 16 3 जा कितना 48, हाँ कि ना। तो ये कितना आ रहा है 48 माइनस 48, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है अपना 0 आ जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स डैट देखो होने क्या वाला है कि यहाँ पे जो मेरा रूट्स होगा, पहली बात तो इसका रूट्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ कि ना, रूट है ना, रूट एग्जिस्ट, हाँ कि ना, रूट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, और रूट कैसा होगा, तो रूट होगा आप कैसा रियल एंड, है ना, रियल एंड इक्वल, हाँ कि ना। इसका रूट कैसा होने वाला है रियल एंड इक्वल होने वाला है, कैसा होने वाला है रियल एंड इक्वल। देखो हमारे पास रूट्स का फॉर्मूला क्या है, दिस इज -b प्लस माइनस रूट अंडर d, है ना, d बाई क्या 2 है। अभी तक जो मैं आपको पीछे लिख के दिखा रहा था ये क्या, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे आपको लिखा था क्या, d की वैल्यू मैंने कितनी लिखी थी, कहाँ गया ये, है ना,
अरे यार सॉरी, हमें तो बच्चे किस मेथड से करना है, हमें तो कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर से करना है ना, सॉरी हमें किस मेथड से करना है, कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं ना कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर मेथड से। क्वेश्चन दे रखा है क्या, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 है ना, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4√3x है ना, 4√3x और प्लस क्या, प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट, 0, हाँ कि ना। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर से कर लेते हैं। देखो कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर से करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, LHS और RHS को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 4 से डिवाइड कर दिया, सो डैट कि मेरा जो एक्स स्क्वायर का वो कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक ना। चलो तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x स्क्वायर बाई 4 है ना, और प्लस क्या 4√3x बाई क्या 4 और प्लस ऑफ 3/4 इक्वल्स टू व्हाट, 0, क्लियर है। अच्छा ये टर्म 4 से 4 कैंसिल, ये 4 हो गया ना, भी गया, तो ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस √3x और प्लस क्या 3/4 इक्वल्स टू व्हाट, 0, क्लियर है। अच्छा देखो बच्चे आप रूट देख के परेशान मत होना, है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपना प्रोसीजर फॉलो करना है। हमारे पास प्रोसीजर क्या है कि कैसा भी करके आप क्या करो, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर लाओ या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लेकर आओ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे लिखा, x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ, देखो हमें ये क्या करना है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया a स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस 2 इंटू क्या a और इंटू b, हाँ क्या ना, हमें b लाना है ना। और देखो हमारे पास जैसे हमारे पास ये टर्म है क्या, तो √3x दे रखा है आपको, जैसे मैंने अगर इसको ऐसा लिखा 2 इंटू a और इंटू b लिखेंगे तो क्या 3/2, क्योंकि फाइनली ये 2 से 2 कैंसिल होकर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x करके आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3x। इट मीन्स डैट कि आप इसको क्या लिख दो, 2 इंटू एक्स इंटू क्या √3/2 करके, क्लियर है। चलो तो ये वाला टास्क हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, √3/2 करके लिख दिया, क्लियर है। अच्छा अभी ध्यान से देखो, ये देखो कितना हो गया, a स्क्वायर है ना प्लस ये कितना है 2a और ये क्या b है ना, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस क्या b स्क्वायर है ना, और b मेरे पास है कितना, तो √3/2 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो ऐसा कोई टर्म है नहीं, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर कोई टर्म है नहीं, मैंने अपने मन से लिखा है। अगर मैंने किसी भी नंबर में कुछ ऐड करा है तो उसी नंबर को क्या करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ क्या 3/4 ऐसे करके, हाँ कि ना, इक्वल्स टू व्हाट, 0, सही है ना। अच्छा ये वाला टर्म मेरा क्या हो गया, b स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या हो गया, b स्क्वायर। तो अगर अभी आप इसको ध्यान से देखो, आप इसने इतने टर्म को आप ध्यान से देखो, ये है क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, इक्वल्स टू, देखो ये टर्म इधर निगेटिव में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, हाँ क्या ना। तो ये वैल्यू अच्छा √3/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बड़ा आसान है, √3/4 का अगर 4 ही है ना, हाँ सॉरी √3/2 करके है, अगर इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4, हमें पता है ना √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होती है, 3 के बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा ना, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट 3/4 है ना, ये माइनस था तो जाके प्लस होगा और ये प्लस है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो -3/4। तो फाइनली जो मेरा RHS है वो क्या हो रहा है, टर्म कैंसिल होकर कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, x प्लस है ना √3/2 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू व्हाट है ना, इक्वल्स टू व्हाट 0 करके आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 करके आ रहा है, सही है। अच्छा तो अभी मैंने क्या करा, देखो तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3/2 करके हो जाएगा, हाँ कि ना, मतलब इसका रूट कितना हो गया, -3/2 कॉमा क्या -3/2 करके, हाँ कि ना, इसके दो रूट्स हो गए ना, -3/2 कॉमा -3/2 करके, क्लियर है, -3/2 कॉमा -3/2 करके। देखो वैसे यहाँ पे रूट आ रहा है एक ही है ना, मतलब -√3/2 करके आ रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है तो हमें पता है क्वाड्रेटिक में कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं, 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो दैट्स वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा था, अभी मैंने चेक करा था, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, अभी मैंने चेक करा था ना, देख लो यहाँ पे ना, ये डिस्क्रिमिनेंट कितना हो रहा था, ये वैल्यू d की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, है ना, देख लो यहाँ पे ये d की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 के बराबर आ रही थी। दैट्स वाई जो मेरा रूट्स होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा, और रियल क्या है मेरा √3/2 कॉमा √3/2, रियल भी है और दोनों क्या है, इक्वल भी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये लास्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है। सबसे पहले सेम काम है ना, पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, हाँ कि ना, सो डैट कि हमें पता चल पाए कि इसका रूट एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो कंपेयर कर लेते हैं, है ना, क्या दे रखा है अपने पास, देखो दिस इज ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू वॉट 0 ऐसे करके, है ना। देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बी का वैल्यू कितना दे रखा है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है 1 है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये बी की जगह मैंने क्या पुट करा 1, और सी कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2, हाँ कि ना। बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 के बराबर आ रही है। सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 के बराबर आ रही है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 के बराबर, ठीक ना। अच्छा, तो आप डी जरा देख लो, डी की वैल्यू कितनी हो रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac करके हो रही है, ठीक ना। देखो बी कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना दे रखा है a इज 2, और c कितना दे रखा है 4 दे रखा है, क्लियर है। अच्छा, तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 जा 16 और इंटू क्या 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 32। तो फाइनली ये कितना हो गया माइनस 31। मतलब जो मेरा डिस्क्रिमिनांट है ना, जो मेरा डिस्क्रिमिनांट है वो क्या है निगेटिव है। वो क्या है मेरा निगेटिव है ना। डिस्क्रिमिनांट मेरा क्या है निगेटिव है, हाँ कि ना। डिस्क्रिमिनांट मेरा कैसा है निगेटिव है, ठीक है। दैट्स वाई इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हाँ कि ना। अगर आपका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है तो रूट्स क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ कि ना। रूट डज नॉट मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ कि ना। रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। रूट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ता है नेक्स्ट, हाँ कि ना। अच्छा देखो बच्चे, नेक्स्ट में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द क्वेश्चन 1 एबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाँ कि ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने हर एक में क्या करा था, जो रूट्स कैलकुलेट करा था वो कैसे कैलकुलेट करा था बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अभी हमें सारा का सारा रूट्स कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे रूट्स ही कैलकुलेट करना है, मतलब आंसर सेम ही आना है, बट हमें कैलकुलेट करना है किससे बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाँ कि ना। अभी हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो तो इसके लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे ही जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने दोबारा पेस्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। चलो मतलब हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन को हमें किससे कर लेना है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। किससे करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना ABCD कैलकुलेट करना बताया था, तो मैं अभी ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक ना। मैं कंपेयर करके लिखता चला जाऊंगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू वॉट 0, हाँ कि ना। a की वैल्यू कितनी हो रही है ना, a की वैल्यू कितनी हो रही है, a की वैल्यू हो रही है 2 के बराबर, हाँ कि ना। b की वैल्यू कितनी हो रही है -7 के बराबर, और c की वैल्यू कितनी हो रही है 3 के बराबर, हाँ कि ना। अभी हमने इसका डिस्क्रिमिनांट कैलकुलेट करा था, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac करके, हाँ कि ना। अच्छा तो डिस्क्रिमिनांट ये -7 का स्क्वायर और इंटू क्या, दिस इज 4 इंटू 2 इंटू 3, हाँ कि ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 के बराबर, कितनी आ जाएगी 25 के बराबर। -7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 2 इंटू 3 करके, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई 25। और हमें पता है जो रूट्स होता है वो कितना होता है -b प्लस माइनस √d बाई क्या, √d बाई 2 है। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b इज वॉट, b इज -7, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस √d कितना दे रखा है 25, और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2 है, हाँ कि ना। तो देखो 2 इंटू क्या a दे रखा है, 2 इंटू क्या 2, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या 2 इंटू 2। तो फाइनली देख लो आप ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो 7 प्लस माइनस 5 बाई क्या 4, हाँ कि ना। 7 प्लस माइनस 5 बाई 4, क्लियर है। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देख लो 7 प्लस 5 बाई 4, है ना, कॉमा 7 माइनस 5 बाई 4 करके, क्लियर है। अच्छा देखो ये 7 प्लस 5 बाई 4, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 12 बाई 4, हाँ कि ना। 12 बाई 4 कॉमा ये कितना हो जाएगा, ये 2 बाई 4, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू अपना कितना हो गया 3, 1 बाई 4, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो रही है 3, 1 बाई 4 करके, हाँ कि ना। जो मेरा x का जो मेरा रूट्स है वो कितना आ रहा है 3, 1 बाई 4। अभी हमने 1 बाई 2 सॉरी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई 2 करके ना, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, है ना। 3, 1 बाई 2 करके, ठीक है। 3, 1 बाई 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देख लो। देखो हमने यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, देख लो आप ध्यान से, है ना। मैंने यहाँ पे एक सेकंड, देखो हमने यहाँ पे पहले क्या करा, कंपेयर करा। हमने a का वैल्यू कितना लिखा 2 लिखा, b का वैल्यू 1 लिखा और c का वैल्यू कितना लिख दिया -4 लिख लिया। हमारे पास डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो हमने इसको सॉल्व करा तो फाइनली मेरे पास डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू कितना आ रहा है 33 आ रहा है, कितना आ रहा है 33 करके आ रहा है। और हमें पता है कि रूट का फॉर्मूला होता क्या है, x इक्वल्स टू वॉट -b प्लस माइनस √d बाई 2a करके, क्लियर है, हाँ कि ना। अच्छा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -b
हाँ कि ना, माइनस बी अगर करेंगे तो बी दे रखा है आपको 1, तो ये कितना होगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर डी। हाँ कि ना, देखो डी अभी हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना 33, तो मैंने यहाँ पे लिखा 33 और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2 है। हाँ कि ना, तो 2 इंटू क्या 2, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बाई, है ना, 33/4। क्लियर है। अच्छा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -1 प्लस रूट अंडर 33/4, ठीक है, और कॉमा -1 माइनस रूट अंडर 33/4 करके, ठीक है। हमारे पास दो रूट्स हो गया, एक क्या हो गया -1 प्लस रूट अंडर 3/4 और यहाँ पे क्या -1 माइनस रूट अंडर 33/4 करके, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर से भी यही निकाला था और अभी हमने देख लो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सेम ही कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट बच्चे देख लेते हैं ना। नेक्स्ट आपको देखो, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करा था, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करा था, है ना। हमने क्या सॉल्व करा था, हमने ये कैलकुलेट करा था ना, है कि नहीं, कि हमने d का वैल्यू कैलकुलेट करा था। क्या करा था, d का वैल्यू कैलकुलेट करा था। देखो हमने कैसे करा था, पहले क्या करा था, जो इक्वेशन दे रखा है उसको मैंने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करा था, कंपेयर कर लिया था। यही अपना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने a की वैल्यू लिख दी 4, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू कितनी लिख दी, मैंने 3 लिख दी। फाइनली मैंने क्या करा, इन वैल्यूओं को पुट करा किस पे, d पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा b² - 4ac ऐसे करके, ठीक है। जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट करा तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, 0 के बराबर आ रही है, ठीक ना। तो वहाँ से हम रूट्स कितना निकालेंगे, रूट्स कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई क्या, है ना, d बाई क्या होता है, ये 2a करके होता है। क्या होता है, ये 2a करके होता है, ठीक है। तो फाइनली ये d तो मेरा क्या है, 0 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आने वाली है, -b/2a। हाँ कि ना, कितनी आने वाली है, -b/2a करके। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स कैसा होता है, रियल एंड इक्वल, मतलब जो एक रूट होगा वही क्या होगा, दूसरा रूट भी होगा। हाँ कि ना, मतलब क्या, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आने वाली है, ध्यान से देखना। देखो b कितना है अपने पास, -4√3 और डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू ए, तो 2 इंटू क्या 4। हाँ कि ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2 करके आ रही है। कितनी आ रही है, √3/2 करके आ रही है। इट मीन्स डैट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स, एक क्या -√3/2 और दूसरा भी क्या -√3/2 करके, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है ना, एक कितना हो गया -√3/2 और दूसरा भी कितना हो गया -√3/2 करके हो गया। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने सेम टास्क परफॉर्म कर रखा है, ठीक ना। फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन में मैंने परफॉर्म करा था, है कि नहीं। हमने वहाँ पे क्या करा था, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करा था। मैंने क्या करा था, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करा था। इसके लिए मैंने देखो ए भी कैलकुलेट करा था, बी भी कैलकुलेट करा था और सी भी कैलकुलेट करा था, ठीक है। जस्ट ये वाला टर्म क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये वाला टर्म क्या हो गया, सी हो गया। फिर मैंने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला पे पुट कर दिया, ये कितना होता है b² - 4ac। हाँ कि ना। फिर मैंने क्या करा, देखो b का वैल्यू कितना है 1, तो मैंने यहाँ 1 पुट करा, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 4, है ना। तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर और -4 4 16 और ये कितना 32। तो फाइनली ये जो मेरा d है वो क्या आ रहा है, d मेरा निगेटिव आ रहा है। d क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और हमें बच्चों पता है कि अगर मेरा d निगेटिव आ रहा है इट मीन्स डैट कि हम रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये गलत बात है कि रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कि वो रूट कैसा होगा, वो रूट इमेजिनरी होगा। कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। और हमारे क्लास 10th के सिलेबस में हमें इमेजिनरी रूट्स नहीं पढ़ना है, तो हम डायरेक्टली ऐसे। और देखो इमेजिनरी चीज़ क्या होती है, मतलब नॉट एग्जिस्ट हम बोल सकते हैं ना। जैसे भूत का है, जनरली साइंस नहीं मानता, वो इमेजिनरी है, वो क्या है, इमेजिनरी है। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना। तो इमेजिनरी नॉट एग्जिस्ट, हाँ कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते ना। तो जो मानते हैं उसके लिए इमेजिनरी रूट और जो नहीं मानते उसके लिए नहीं रूट। हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक ना। लेकिन हमने क्लास 10th में बस रियल नंबर पढ़ रखा है, इमेजिनरी नंबर हमने नहीं पढ़ रखा है। डेट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रूट नॉट एग्जिस्ट। हाँ कि ना, रूट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, रूट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्या करना है, इनका रूट्स बताना है। क्या करना है, इनका रूट्स बताना है। और देखो बच्चे इस वाले मतलब क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं कर रखा है कि हमें कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर से बताना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से बताना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखो बच्चे मैं एक अलग से, जब मैं RS अग्रवाल का सॉल्यूशन पुट करूंगा ना, तो उसमें पूरा का पूरा कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर का बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको वहाँ से क्वेश्चन करना है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक ना। अभी तो नहीं, बट नेक्स्ट मंथ से मैं RS अग्रवाल का सॉल्यूशन ये करना स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आप मतलब कुछ टाइम बाद देख रहे हो, अपलोड से 1 महीना बाद देख रहे हो, तो आप तो आराम से ही देख सकते हो, ठीक ना। चलो देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन इज
x माइनस 1/x इक्वल टू वॉट 3 करके दे रखा है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या x इक्वल टू वॉट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वॉट, ये वैल्यू कितनी हो गई 3x। देखो ये टर्म इधर मेरा क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। आरएचएस में पॉजिटिव है तो एलएचएस में आके क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू वॉट 0, हाँ कि ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू वॉट 0। अभी हमारा अगला स्टेप क्या होगा, आप इनको कंपेयर कर लो। आप इनको क्या करो, कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या, ये सबको समझ में आया ना। ये मैंने क्या करा, x मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, ये तो सबको पता होगा ना, देखना एक बार ध्यान से, है ना। ये सबको पता है। अगर कहीं पे ऐसा टर्म दे रखा हो a बाई बी माइनस सी बाई डी करके दे रखा हो तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी और डिवाइडेड बाई क्या, b इंटू डी करके। क्लियर है, हाँ कि ना। ये मैंने क्या करा, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी और नीचे में डिवाइडेड बाई क्या, b इंटू डी करके। क्लियर है ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू वॉट 0। क्लियर है। देखो a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ध्यान से देखना आप, देखो a की वैल्यू कितनी हो रही है, a की वैल्यू हो रही है अपने पास 1, हाँ कि ना। b की वैल्यू कितनी हो रही है, b की वैल्यू हो रही है -3, है ना। और c की वैल्यू कितनी हो रही है, c इज वॉट, c इज -1, हाँ कि ना। c की वैल्यू कितनी हो रही है, -1 के बराबर हो रही है। c की वैल्यू कितनी हो रही है, -1 के बराबर हो रही है। क्लियर है। अच्छा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, है ना। एक काम करते हैं, पहले d कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। d कैलकुलेट कर लो आप, d कितना हो जाएगा, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ कि ना। b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो b कितना अपना -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c कितना दे रखा है अपना -1 करके दे रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 9, है ना। माइनस देखो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो 4 + 9 कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट व्हाट 13, है ना। d की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, 13 के बराबर हो रही है, हाँ कि ना। d की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, 13 के बराबर हो रही है। क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद है कि नहीं, देखो हम रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। होता क्या है फॉर्मूला, x इक्वल्स टू व्हाट -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई क्या 2a, हाँ कि ना। अच्छा आप वैल्यू पुट कर लो, देखो b का वैल्यू कितना है -3, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे पुट करा -3 प्लस माइनस रूट अंडर d, हाँ कि ना। देखो अभी हमने d कितना सॉल्व करा था, 13 सॉल्व करा था। तो मैंने यहाँ पे कितना पुट कर दिया 13 और डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू a, है ना। a की वैल्यू कितनी है 1, हाँ कि ना, ऐसे करके। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बाई क्या, रूट अंडर 13 बाई 2, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चे यहाँ पे एक प्लस साइन भी और एक माइनस साइन भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही पुट करेंगे, एक बार प्लस पुट करेंगे और एक बार माइनस पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3 प्लस रूट अंडर 13 बाई क्या, रूट अंडर 13 बाई 2, हाँ कि ना। एक बार मैंने प्लस पुट करा और एक बार क्या करेंगे 3 माइनस रूट अंडर 13 बाई क्या 2। तो उसका एक रूट कितना हो गया 3 प्लस रूट अंडर 13 बाई 2 और एक रूट कितना हो गया 3 माइनस रूट अंडर 13 बाई 2 करके हो गया। क्लियर है। अच्छा अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, जैसे आपको यहाँ पे ना पहले मैं आपको एक कंडीशन समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखा है, क्या क्वेश्चन है 1/x + 4 माइनस ऑफ 1/x - 7 इक्वल्स टू व्हाट 11/30 करके दे रखा है, ठीक है। पहली बात तो ये अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नॉर्मल सा कैलकुलेशन करेंगे, है ना, हम वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन देखो बच्चे आपको यहाँ पे दे रखा है कि x मेरा क्या है -4 के बराबर नहीं है और x किसके बराबर है, 7 के बराबर नहीं है, ठीक ना। समझना क्या, देखो मान लेते हैं कि अगर मेरा x क्या है, अगर मेरा x क्या है -4 है, अगर x + 4 ऐसे करके दे रखा है, अगर मैंने मान लिया कि x मेरा क्या है -4 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा -4 + 4 मतलब फाइनली कितना 1/0 और ये टर्म क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ये टर्म क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रहा है। डेट्स वाई आपको ये 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, हाँ कि ना। ये टर्म क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। डेट्स वाई आपको क्या बोल रहा है कि जो मेरा x है वो 4 के बराबर -4 के बराबर नहीं होगा, ठीक ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि जो मेरा x है वो नॉट इक्वल्स टू 7 है, हाँ कि ना, नॉट इक्वल्स टू 7 है। देखो अगर ये आप सेकेंड टर्म पकड़ो तो ये क्या है x - 7 1/x - 7। अगर मैंने यहाँ पे 7 - 7 पुट करा तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है 0 और ये भी मेरा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड करके हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। मतलब 1/0 क्या हो जाएगा अपना नॉट डिफाइंड करके हो जाएगा। क्लियर है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, क्या कि मतलब ये इक्वेशन ही नहीं डिफाइन होगा, हाँ कि ना। तो हम यहाँ पे रूट्स कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। डेट्स यहाँ पे आपको ये कंडीशन दे रखा है। जनरली बच्चे इनको छोड़ के बढ़ जाता है ना, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आगे चल के काम आएगा ये -4 और 7 के बराबर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो
चलो अभी क्या कर लेते हैं बच्चे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल सा फॉर्मूला हमने बचपन में ही पढ़ा है, a बाई बी माइनस सी बाई डी अगर करके आपको दिया हो तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू डी और माइनस क्या b इंटू सी और नीचे में क्या डिवाइडेड बाई b इंटू डी करके। क्लियर है? अच्छा मैंने क्या करा, कैलकुलेट करा, ये करो 1 इंटू क्या x माइनस 7 माइनस ऑफ 1 इंटू क्या x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस 4 और इंटू क्या x माइनस 7 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 11 बाई 30। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 11 बाई 30 के बराबर, ठीक ना। अच्छा अभी क्या हो जाएगा x माइनस 7, देखो यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस x और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस 4 और डिवाइडेड बाई क्या, देखो यहाँ पे x टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखो इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो x से, फिर क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x टाइम्स ऑफ x माइनस 7 और प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 7 इक्वल्स टू व्हाट, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 बाई 30 के बराबर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 बाई 30 के बराबर। देखो यहाँ से x से x ये वाला टर्म क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 4th है ना, यहाँ पे बच्चे क्या दे रखा था, यहाँ पे आपको 4 दे रखा था, ठीक है। चलो तो ये x से x ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब ये 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, तो माइनस 11 डिवाइडेड बाई क्या, देखो x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, और ये कितना हो गया माइनस 7x और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4x और ये कितना 7 4 जो माइनस 28 इक्वल्स टू व्हाट 11 बाई 30 करके, हाँ कि ना 11 बाई 30 करके, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, देखो इधर का ये 11 और ये वाला 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना, मतलब जो फाइनली मेरे पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, दिस इज माइनस 1 बाई, देखो ये माइनस 7 प्लस 4, तो ये एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 7 प्लस 4 तो माइनस 3x है ना, और माइनस 28 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1 बाई 30, हाँ कि ना, क्योंकि ये दोनों 11 आपस में क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है। अब आप नॉर्मली क्या कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कि ना। अच्छा जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज हाउ मच, दिस इज माइनस 30 इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या माइनस 28। क्लियर है? अच्छा देखो ये टर्म अभी निगेटिव में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ कि ना। तो फाइनली ये जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और प्लस क्या 30, मतलब ये फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x और देखो माइनस 28 प्लस 30, तो प्लस 2 इक्वल्स टू व्हाट 0। यही क्या हो गया अपना फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यही क्या हो गया फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक ना। अभी हम क्या करेंगे, जैसे इसका रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास दोनों ही मेथड है, आइदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आइदर कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड और आइदर स्प्लिटिंग मेथड, हाँ कि ना, वॉट एवर यू वांट, है ना। लेकिन अभी हम बच्चे क्या करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिलेटिवली ज़्यादा यूज होता है ना, तो हम उसी को कर लेते हैं, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, हाँ कि ना। तो हम पहले क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, ये होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। अच्छा देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू व्हाट माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर है? अच्छा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, देखो ध्यान से देखो, ये b की देखो ध्यान से, ये b कितना दे रखा है अपना -3 और ये कितना दे रखा है 1 दे रखा है और c कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो b अपने पास है कितना, तो b अपने पास कितना दे रखा है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है b इज व्हाट -3, b इज -3 एंड c इज व्हाट 2, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ माइनस बी, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो b कितना दे रखा है आपको, b इज -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दे रखा है, तो a इज 1, है ना, और c कितना दे रखा है, तो c इज व्हाट c इज 2 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, हाँ कि ना। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 प्लस माइनस रूट अंडर क्या, ध्यान से देखो, देखो -3 का होल स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, है ना, 9 माइनस क्या 4 2 जा क्या 8 और डिवाइडेड बाई क्या 2। क्लियर है? अच्छा तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये वैल्यू कितनी हो गई x इक्वल्स टू व्हाट 3 प्लस माइनस 1 बाई क्या 2, है ना। अभी देखो क्या करेंगे, एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, हाँ कि ना। अच्छा तो मैंने यहाँ पे क्या करा 3 प्लस 1 बाई 2 कॉमा 3 माइनस 1 बाई 2 करके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 4 बाई 2 और ये कितना 2 बाई 2, है ना। तो ये फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट 2,1, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार 2 आ रही है और एक बार कितनी आ रही है 1 आ रही है ना। x का वैल्यू एक बार कितना आ रहा है 2 आ रहा है और एक बार कितना आ रहा है 1 करके आ रहा है। क्लियर है? अच्छा
अब बढ़ते हैं बच्चों, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल से ये कैलकुलेशन था, बस इसी में परेशानी होगी, ठीक है। अगर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना चाहो, है ना, क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x कहाँ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 करके दे रखा है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 करके दे रखा है, ठीक ना। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, हमारा काम पहले से ही पूरा है, ठीक ना। चलो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है अपना x है। देखो हमारे पास था कितना 3x था, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने मन से 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/2 से 3/2 लिख देंगे, सो डैट ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, फाइनली बचेगा क्या 3x बच जाए, ठीक ना। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या करा 3/2 लिख दिया। तो मैंने अगर 3/2 अपने मन से लिखा है तो क्या करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और क्या करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर क्या प्लस 2 इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर आप इतने टर्म को ध्यान से देखो, हाँ कि ना, अगर आप इतने टर्म को ध्यान से देख लो, हाँ कि ना, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये टर्म क्या है नेगेटिव, तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3/2 का होल स्क्वायर, और देखो ये प्लस 2 दे रखा है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा -2, हाँ कि ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9/4 और -2/1 करके, क्लियर है। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, है ना, दिस इज 9/4 माइनस 2/1 करके, ठीक ना। अच्छा अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 4 से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो फाइनली कितना हो जाएगा 9 माइनस 8, है ना, 4 2 8 और डिवाइडेड बाई क्या 4, है ना, तो ये वैल्यू आने वाली है 1/4 करके, ठीक है। चलो तो x माइनस 3/2, है ना, और ये इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर क्या करेंगे 1/4 करेंगे, हाँ कि ना। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी स्क्वायर अगर आरएचएस में जाता है, अगर ये स्क्वायर है आरएचएस में जाएगा तो रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा और एक प्लस माइनस साइन आएगा, क्यों आएगा ये मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है, ठीक है। चलो तो अभी कितना हो गया x माइनस 3/2, हाँ कि ना, इक्वल्स टू व्हाट, ये प्लस माइनस 1/2 करके, क्लियर है। अच्छा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 3/2 प्लस माइनस 1/2 करके, फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 3 + 1 = 4, 4/2 = 2, हाँ कि ना, और ये 3 - 1 = 2, तो ये कितना 2,1, आंसर कितना आ रहा है 2,1 करके आ रहा है। जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से है वही क्या हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर से आ गया। मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया ना क्योंकि यहाँ पे देख लो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दे रखा था 1 दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 1 दे रखा है ना। जस्ट मैंने इसको क्या करा नॉर्मली सॉल्व कर लिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। देखो अभी आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दे रहा है ना, वर्ड प्रॉब्लम से बहुत क्वेश्चन आते हैं ना। तो अभी तक जितने भी हमने वर्ड प्रॉब्लम करा कि वो क्या था लीनियर इक्वेशन का करा है या फिर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का करा है ना। अभी हम क्या देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक है। देखो जो जूनियर क्लास में हम लोगों ने कर रखा था, है ना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में ही पढ़ा है ना। तो देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, हाँ कि ना। अच्छा देखो किसी की चर्चा हो रही है, रहमान की चर्चा हो रही है ना। तो मैंने क्या करा प्रेजेंट एज, है ना, मान लो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, है ना, मैं आर से डिनोट करता हूँ उसको, ठीक है। ये कितना है अपना x है, ये कितना है x है। तो यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है 3 ईयर एगो, 3 साल पहले। मतलब देखो अभी मान लेते हैं कि अगर मेरा एज x है तो 3 साल पहले क्या था x - 3 और अभी से 5 साल बाद क्या होगा तो x + 5, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 ईयर एगो, है ना, 3 साल पहले रहमान्स एज कितना होगा, हाँ कि ना, रहमान का एज कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 साल पहले। अभी x है तो 3 साल पहले कितना था x - 3 था, क्लियर है। अच्छा और अभी क्या 5 ईयर फ्रॉम नाउ, हाँ कि ना, अभी से 5 साल बाद, है ना, रहमान का एज कितना हो जाएगा, है ना, रहमान का एज कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x + 5। देखो अभी से 3 साल पहले कितना था x - 3 और अभी इससे 5 साल बाद कितना हो जाएगा तो x + 5, क्लियर है। अच्छा और क्वेश्चन में बच्चा हमें क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, हाँ कि ना, हमें इन दोनों का क्या करना है रेसिप्रोकल कर लेना है, हाँ कि ना, क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। मतलब क्या कि 1/x - 3 प्लस ऑफ 1/x + 5 इक्वल्स टू व्हाट, है ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी तो ये वैल्यू अब बराबर हो जाएगी 1/3 के, हाँ कि ना, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 1/3 के बराबर हो गई, क्लियर है, हाँ कि ना। और अभी हमें बच्चे पता है ना, हमें सॉल्व करना तो आता है। ये होता क्या है ऐसे करके a/b + c/d करके होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a × d और प्लस ऑफ b × c डिवाइडेड बाई क्या b × d करके, हाँ कि ना, ये तो हमें आता है ना। चलो
तो बस हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, ठीक है, चलो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा x प्लस 5, है ना, और इंटू क्या, इंटू एक्स प्लस 5 और x प्लस 5 इंटू क्या 1, हाँ के ना, प्लस ऑफ ये वाली कितनी हो जाएगी 1 इंटू क्या x माइनस 3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस 5, हाँ के ना, x प्लस 5 और इंटू क्या x माइनस 3 करके, ठीक है। आप कुछ भी लिखो, पहले x माइनस 3 लिखो या फिर x प्लस 5 लिखो, ये तो कैलकुलेशन है नॉर्मल। ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 1/3 के, है ना। चलो अभी क्या हो जाएगा ये x प्लस 5 प्लस ऑफ x माइनस 3 और डिवाइडेड बाई क्या x टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट 1/3 करके। क्लियर है ना, हाँ के ना। अच्छा देखो ये x प्लस x ये कितना हो जाएगा 2x, है ना, और ये 5 माइनस 3 इज व्हाट, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई, देखो ये x इंटू एक्स और ये क्या x इंटू माइनस 3, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या माइनस 3x प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 5 इंटू एक्स, तो ये कितना हो गया 5x और ये 5 इंटू माइनस 3, तो ये कितना हो गया माइनस 15 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3 करके, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 के बराबर, हाँ कि ना। अच्छा अभी देख लो, अभी ये कितना हो जाएगा, देखो मैंने टॉप से कितना कॉमन ले लिया 2, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, देखो ये एक काम करते हैं बच्चों, इस स्टेप से अच्छा होगा ना कि आप एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो, ठीक ना। आप क्या कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ये सॉल्व होगी कितना आ रहा है 2x प्लस 2, है ना, डिवाइडेड बाई क्या एक्स स्क्वायर, है ना, ये देखो 5 और माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2x, है ना, माइनस 15 बराबर क्या 1/3 करके। क्लियर है। अभी हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ के ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 2x प्लस 2, हाँ के ना, और इंटू क्या 3 इक्वल्स टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ के ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस क्या माइनस 15, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, है ना, इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चे 1 दे रखा है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको 1 से, इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या 1। क्लियर है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 टू जा 6x, है ना, और ये कितना 3 टू जा 6 इक्वल्स टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, हाँ के ना। फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस 2x एज इट इज, और इधर ये क्या दे रखा है प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6x, हाँ के ना, ये माइनस 15 और ये इधर प्लस में दे रखा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो फाइनली 0 इक्वल्स टू व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये कितना हो जाएगा माइनस 21, हाँ के ना। तो फाइनल जो इक्वेशन आ रहा है वो कितना है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ के ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू व्हाट 0। अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या कर लेना है एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, ठीक ना, बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाँ के ना। चलो तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, हाँ के ना। आप कंपेयर कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट 0। देखो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -4 और c का वैल्यू कितना है -21। a का वैल्यू कितना दे रखा है 1, हाँ कि ना। b का वैल्यू कितना दे रखा है, b का वैल्यू कितना -4 और ये c का वैल्यू कितना दे रखा है, c इज व्हाट -21, हाँ कि ना। c कितना दे रखा है आपको -21 करके दे रखा है। क्लियर है, हाँ कि ना। ये c कितना दे रखा है -21 करके दे रखा है। तो अभी बच्चे हम क्या कर लेते हैं, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्क्रिमिनांट कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी डिस्क्रिमिनांट कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके उसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक ना। तो पहले हम क्या कर लेते हैं डिस्क्रिमिनांट ही कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे, है ना, थोड़ी सी आसानी होगी। d इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज b स्क्वायर, है ना, -4ac, ठीक है। b की वैल्यू कितनी दे रखी है -4 का होल स्क्वायर और -4 इंटू a की वैल्यू कितनी 1 और इंटू क्या -21 करके, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज व्हाट ये 16 और ये देखो माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ये कितना हो गया 4 2 जा 8, है ना, 84 करके, हाँ कि ना। 4 2 जा 8 ये कितना हो गया 84 करके, ठीक है। 84 प्लस 16, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी, दिस इज d इक्वल्स टू व्हाट 100, है ना। d की वैल्यू कितनी आ रही है 100 के बराबर आ रही है, कितनी आ रही है 100 के बराबर आ रही है, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल्स टू व्हाट -b प्लस माइनस √100 d बाई क्या d बाई 2a। चलो तो ये कितना हो गया -b, है ना। देखो b की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी दे रखी है, ये -4, हाँ कि ना। तो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस √100 d कितना दे रखा है आपको, d इज 100, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू a, है ना। a इज व्हाट 1, तो 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, दिस इज 4 प्लस माइनस ये 10 और डिवाइडेड बाई क्या 2, सही है, हाँ कि ना। देखो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी होने वाली है 4 प्लस 10 बाई क्या 2 और ये कितनी हो जाएगी 4 माइनस 10 बाई 2 करके। क्लियर है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है देख लो अपने पास, है ना। दिस इज 4 प्लस 10 बाई 2 दैट इज व्हाट
14/2, हाँ कि ना, और कितनी आ रही है, दिस इज -6/2 करके। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 7, -3, हाँ कि ना, 7, -3, ठीक है। देखो कभी भी किसी का भी एज निगेटिव नहीं हो सकता, हाँ कि ना, कभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं -10 ईयर का हूँ, ऐसा बोलना गलत है, ठीक ना। तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 7 हो गया। इट मीन्स डैट कि रहमान का प्रेजेंट एज कितना है, 7 है, हाँ कि ना, क्योंकि हमने रहमान का x हमने क्या माना था कि द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x, हाँ कि ना, हमने रहमान का प्रेजेंट एज कितना माना था, x माना था, कितना माना था, x माना था, ठीक है। चलो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है ना, देखो ध्यान से। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफाली मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 21, है ना। देखो कोई सैफाली नाम की बच्ची है ना, कोई सैफाली नाम की बच्ची है, उसको मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में दोनों में कंबाइंडली कितना आया था, 30 मार्क्स आया था, है ना। देखो ऐसे करते हैं बच्चों, मैं आपको वर्ड में नहीं बताता हूँ, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। क्योंकि देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द मार्क्स ऑब्टेन बाई सैफाली इन मैथमेटिक्स इज x, then the marks obtained by Sefali in English is what? This is 30 minus x, है नहीं। बात समझ में आ रहा है ना, इतना लैंग्वेज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। आप एग्जाम में तो लिखना, लेकिन समझने के लिए कोई बात नहीं, आपकी इंग्लिश वैसे भी अच्छी होगी ना, CBSE बोर्ड में हो आप तो, है ना। चलो तो सैफाली, है ना, सैफाली, ठीक है। देखो सैफाली को 1 मार्क्स आया किस में, इंग्लिश में आया, और 1 किस में आया, मैथमेटिक्स में आया। तो मान लेते हैं इसका इंग्लिश में मार्क्स कितना आया, x आया, ठीक ना। देखो इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में कंबाइनली कितना आ रहा है, तो कंबाइनली आ रहा है 30। अगर एक में x है तो एक में कितना होगा, 30 माइनस x, हाँ क्या ना। अगर इंग्लिश में ये सैफाली का x है तो मैथमेटिक्स में कितना हो जाएगा, 30 माइनस x करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 माइनस x करके हो जाएगा, हाँ कि ना, सही है। चलो अब क्या करेंगे, देखो इंग्लिश में x हुआ तो मैथमेटिक्स में कितना हो गया, 30 माइनस x हो गया, कितना हो गया, 30 माइनस x हो गया, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, अब क्या कर लेते हैं, है ना। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि हैड शी गॉट, है ना, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब क्या बोल रहा है, 2 नंबर मैथ्स में ज्यादा, हाँ कि ना, मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा। तो अभी कितना है, 30 माइनस x, तो 2 नंबर ज्यादा मिलेगा तो क्या करेंगे, +2 कर देंगे, मतलब क्या, 30 माइनस x +2, हाँ कि ना। अच्छा 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब क्या, इंग्लिश में अगर 3 नंबर कम आए, मतलब क्या कि -3, हाँ कि ना, हम क्या करेंगे, 3 नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, x -3, हाँ कि ना, x -3, क्लियर है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ जाएगी अपने पास 32 माइनस x, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या बोलता है, ध्यान से सुना, क्वेश्चन क्या है कि सैफाली को मैथ्स में और इंग्लिश में कंबाइनली कितने मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स आए हैं। मैंने ऐसा मान लिया कि सैफाली का जो इंग्लिश में मार्क्स है वो कितना है, x है, और मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स हो गया, 30 माइनस x हो गया। अभी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 के बराबर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो सैफाली को मार्क्स मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आता, है ना, आता, तो 2 नंबर ज़्यादा आता तो हम क्या करते, मैंने क्या करा, 2 ऐड कर दिया, तो मतलब 30 माइनस x +2। और अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम तो मैंने क्या करा, x -3, है ना। तो ये जो मतलब अब जो अगर अब हम इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x -3 और इंटू क्या, 32 माइनस x, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 210, हाँ कि ना, ये कितना आ जाएगा, 210 के बराबर हो जाएगा, 210 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है, हाँ कि ना। मतलब मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि x -3 और इंटू क्या, है ना, इंटू क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज 32 माइनस x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 210, हाँ कि ना। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 210 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। हमें क्या करना है, उसका इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में मार्क्स बताना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो आप इसको, है ना। ये कैसे होगा, x टाइम्स ऑफ दिस होल नंबर, हाँ कि ना, मतलब x टाइम्स ऑफ 32 माइनस x -3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 32 माइनस x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 210, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32x, और ये कितना -x², ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट -3, और इंटू क्या 32, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 210 करके। ये वैल्यू किसके बराबर है, 210 करके, हाँ कि ना। अच्छा अभी देख लो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 32x, हाँ कि ना, -x², और ये देख लो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 2 6, हाँ कि ना, और 3 3 9, ठीक है, प्लस कितना 3x इक्वल्स टू व्हाट 210,
क्लियर है ना। अच्छा देखो ये 32x है ना और प्लस 3x, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर है ना 32 प्लस 3x मतलब कितना प्लस 35x, हाँ कि ना प्लस 35x। और ये वैल्यू देख लो आप, देखो इधर क्या है ये -96 है ना, एलएचएस में क्या है -96, तो आरएचएस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 210 और प्लस क्या 96 करके। क्लियर है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है -x² प्लस 35x है ना इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 6, 9 + 1 इज व्हाट 10 और ये 2 + 1 कितना हो गया 3 के बराबर, कितना हो गया 3 के बराबर। क्लियर है। अभी आप इसको भी क्या करो एलएचएस में लेके आओ है ना, तो ये -x² प्लस 35x है ना और -306 इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों है ना, ये माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं है ना, उसको मतलब -1 से RHS और RHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो RHS में तो कोई परेशानी नहीं होगी है ना, 0 × -1 इज व्हाट 0, ठीक है। इधर LHS का सारा साइन चेंज हो जाएगा है ना, मतलब ये कुछ ऐसा है, अगर आपको ये दिख रहा हो क्या -x = 2 दिख रहा हो, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो -1 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, हाँ कि ना, मतलब इधर -2 हो जाएगा है नहीं, ये कितना हो गया x = व्हाट -2 है कि नहीं। बस सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x² -35x प्लस कितना 306 इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। अभी आगे बढ़ जाते हैं है ना। देखो अभी क्या करो आप स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लो। क्वेश्चन क्या है x² है ना -35x है ना और प्लस कितना 306 इक्वल्स टू व्हाट 0। अभी आप स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लो है ना, क्या कंपेयर करो, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना, मतलब a का वैल्यू कितना है अपने पास 1 के बराबर, हाँ कि ना, b का वैल्यू कितना है -35 के बराबर और c का वैल्यू कितना है, तो c इज व्हाट 306, हाँ कि ना, c किसके बराबर है 306 के बराबर है, किसके बराबर है 306 के बराबर है, ठीक है। तो अभी देख लो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज व्हाट -b है ना, माइनस ऑफ -35 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, b इज व्हाट 35 -35 का क्या होल स्क्वायर माइनस 4 × a का वैल्यू कितना दे रखा है 1 और c आपको कितना दे रखा है तो 306 और डिवाइडेड बाई क्या डिवाइडेड बाई 2 × 1, हाँ कि ना, यही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हाँ कि ना, यही हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, ये मल्टीप्लाई में बचे इसके साथ, ठीक है ऐसे करके। चलो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट माइनस माइनस प्लस है ना 35 प्लस माइनस है ना रूट अंडर, देखो ये 35 का होल स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 1225, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी होती है 1225, हाँ कि ना। अच्छा देखो ये 300 × 4, हाँ कि ना, ये तो बड़ा आसान है ना, ये क्या करेंगे 300 × 400 कितना हो गया 1200 और ये कितना 24, मतलब क्या हो गया ये 1224 करके और डिवाइडेड बाई क्या 2, हाँ कि ना, ऐसा कुछ, ठीक है। फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट 35 प्लस माइनस 1 बाई क्या 2, हाँ कि ना, ऐसे करके, सही है। अच्छा अब क्या हो जाएगा है ना, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 35 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2, मतलब देखो यहाँ पे ये रूट अंडर 1 कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है, मतलब ये वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये वैल्यू कितनी आ रही है x इक्वल्स टू व्हाट 35 प्लस माइनस 1 बाई क्या 2, हाँ कि ना, ऐसे करके 35 प्लस माइनस 1/2 करके, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार आ जाएगी 35 प्लस 1/2 और एक बार कितनी आ जाएगी 35 माइनस 1/2 करके। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार देखो 18/2 और एक बार कितनी आ रही है सॉरी देखो एक बार कितनी आ जाएगी, एक बार आएगी एक बार आ रही है बच्चे 36/2 करके और एक बार कितना आ रहा है 34/2 करके आ रहा है, ठीक है। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 18 और एक वैल्यू कितनी आ गई 17, एक वैल्यू आ गई 18 और एक वैल्यू आ गई 17। इसका मतलब ये है ना कि जो सेफाली का मार्क्स है, देखो सेफाली का मार्क्स किस में हमने क्या माना था, इंग्लिश और मैथ्स है ना, हमने इंग्लिश और मैथ्स में है ना, इंग्लिश और मैथ्स में, मतलब मैंने बोला था कि एक बार अगर x की वैल्यू मतलब इंग्लिश में अगर x मार्क्स आया तो मैथ्स में कितना आया है 30 माइनस x करके आया है, कितना आया है 30 माइनस x करके आया है। क्लियर है। देखो यहाँ पे x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 18 और एक आ रहा है 17। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं सेफाली को इंग्लिश में कितना आ रहा है 18 आ रहा है, कितना आ रहा है 18 आ रहा है, इट मीन डैट कि उसको मैथ्स में कितना आएगा तो 30 माइनस 18 करके आएगा, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट दिस इज 12, ये वैल्यू कितनी हो गई 12 के बराबर। क्लियर है। मतलब एक बार ये केस बनता है कि सेफाली को इंग्लिश में और मैथ्स में, हाँ कि ना, अगर इंग्लिश में आ रहा है 18 तो मैथ्स में कितना आ जाएगा, मैथ्स में आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये एक केस हुआ है ना। दूसरा केस
x का बच्चे ये एक वैल्यू हुआ, ठीक है। x का एक दूसरा वैल्यू भी हमारे पास, एक वैल्यू है 18 और एक वैल्यू है 17। अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश में अगर शेफाली को आ रहा है 17 मार्क्स, तो मैथ्स में कितना हो जाएगा 30 माइनस 17, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई 13, कितनी आ गई 13। आइदर 12 18 12 आएगा, या फिर क्या आएगा, या फिर 17 13 आएगा उसका मार्क्स, सही है ना। या फिर कितना आ जाएगा 17 13 आ जाएगा, ठीक है, 17 13 आ जाएगा। चलो अभी देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखो सबसे पहले किसकी चर्चा हो रही है ना, किसकी चर्चा हो रही है, तो रेक्टेंगल की चर्चा हो रही है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, ठीक ना। अच्छा, और शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड की चर्चा हो रही है, तो रेक्टेंगल में लॉन्गर साइड कौन होता है, लेंथ, है ना। तो आपको क्या बोल रहा है, मान लिया कि मैंने लेंथ को मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, मैंने लेंथ को क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। तो बोल क्या रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अच्छा, एक काम करते हैं बच्चों, है ना, पहले मैंने ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं ना, पहले क्या करते हैं, ब्रेथ को ही मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। और डायगोनल क्या बोल रहा है कि शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, हाँ कि ना। मतलब अगर शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60, हाँ कि नहीं, कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अच्छा, हाँ कि ना, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो मेरा लॉन्गर साइड है ना, ये शॉर्टर साइड से कितना ज़्यादा है, तो x प्लस 30 है, ये 30 ज़्यादा है। ध्यान से सुनो, तो क्वेश्चन क्या है, किसी भी रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड होता कौन है, ब्रेथ, और लॉन्गर साइड कौन होता है, लेंथ, है ना। तो शॉर्टर साइड क्या है, जो मेरा डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है। डेट्स वाई मैंने अगर शॉर्टर साइड x बोला तो डायगोनल कितना बोल दिया, x प्लस 60 बोल दिया, और मैंने लेंथ कितना बोल दिया, x प्लस 30 बोल दिया, क्लियर है ना। तो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, है ना। बस आप एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है ना, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने क्या मान रखा है, x मान रखा है, ये क्या है, x प्लस 60 है ना, और ये क्या है अपना x प्लस 30 है, हाँ कि ना। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाँ कि ना, व्हाट एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस आप वही पुट कर लो, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब क्या कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस 30 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और इंटू क्या b, और प्लस ऑफ बी स्क्वायर, हाँ कि ना, इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या b, और प्लस ऑफ क्या b का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, b का क्या हो गया, होल स्क्वायर, क्लियर है। जस्ट मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 120x प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3600 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस कितना, दिस इज 60x, है ना, और प्लस ऑफ क्या 3 3 900, हाँ कि ना। अच्छा, अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। तो अभी हम ऐसा लिख देते हैं 0 इक्वल्स टू व्हाट, जरा ध्यान से देखना, देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरा 60 पहले भी क्या था, RHS में अभी भी क्या है, RHS में तो साइन चेंज नहीं होगा, है ना, माइनस, देखो ये वाला टर्म अभी क्या है, LHS में अभी जा रहा है RHS में, तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, 120x प्लस क्या 90, है ना। देखो ये क्या है 3600, हाँ कि ना, ये इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 3600, हाँ कि ना। अभी देखो 0 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 60x, है ना, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज हाउ मच 3600 में से मैंने कितना सेपरेट करा, 90 सेपरेट करा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 35, है ना, और 10, हाँ कि ना, 3510, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 60x, एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 3510, क्लियर है ना, ऐसा करके, ठीक ना। चलो अब अभी हमें क्या कर लेना है बच्चे, जस्ट हमें ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, ठीक ना। हमने क्या कर लेना है, जस्ट हमें ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना है। अच्छा, एक बच्चे गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे क्या है 900 है, हाँ कि ना, और ये यहाँ पे कितना दे रखा है, ये मैंने 90 लिख दिया है ना, ये कितना हो जाएगा
900 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 2700 करके आ जाएगी, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2700, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2700। अब बच्चे देख लो, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसे जैसे भी करें, स्प्लिटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। हम एक काम करते हैं ना, हम इसको कर लेते हैं किससे, कंप्लीटिंग स्प्लिटिंग मेथड से कर लेते हैं। हम इसको किससे कर लेते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले 2700 का क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा प्राइम फैक्टर लिखना पड़ेगा, हाँ कि ना। हम क्या करेंगे, सारा का सारा प्राइम फैक्टर लिखेंगे इसका, ठीक है। फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, है ना। ये वैल्यू जो निकल के आनी है वो कितनी हो जाएगी, मतलब आप एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस 90x प्लस क्या 30x, है ना, और माइनस 2700 करके। क्लियर है। अभी आप देख लो, आप यहाँ से क्या कॉमन ले लो, आप x कॉमन ले लो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 90, हाँ कि ना। और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 30, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 90 करके। क्लियर है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो रही है, x माइनस 90 और इंटू क्या, x प्लस 30, है ना। x प्लस 30 इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देख लो, x की एक वैल्यू क्या आ रही है, 90 आ रही है, हाँ कि ना। और एक वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 30 के बराबर आ रही है। कितने के बराबर आ रही है, माइनस 30 के बराबर। और देखो ध्यान से देखना, मतलब x का एक वैल्यू क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, और x का वैल्यू एक वैल्यू क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, माइनस 30 आ रहा है। एक बात बताओ, कभी भी कभी भी डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। इट मीन्स डैट कि माइनस 30 क्या होगा, कंसिडर नहीं करेंगे, माइनस 30 को कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है, हाँ कि ना। मतलब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। कितनी आ गई, 30 आ गई, है ना। मतलब क्या कि देखो, हमारे पास ध्यान से देखना, हमारे पास जो रेक्टेंगल था वो क्या था, ये था अपना x, ये कितना था x प्लस 30, और ये डायगोनल कितना दे रखा था, x प्लस 60, हाँ कि ना। और x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, 90 के बराबर आ रहा है, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट कि ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका ये ब्रेस कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90 प्लस 30, हाँ कि ना। और डायगोनल किसके बराबर है, तो 90 प्लस 60 के बराबर, ऐसे करके। क्लियर है। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, है ना, हमारे पास जो रेक्टेंगल है ना, जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका ब्रेस कितना है 90, और लेंथ कितना हो गया 120, और डायगोनल कितना है, तो ये कितना है 90 प्लस 60, हाँ कि ना। 90 प्लस 60 कर लेंगे ना, वैसे डायगोनल क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है ना, हमें बस लेंथ पूछ रहा है। तो लेंथ हो गया 120 और ब्रेस कितना हो गया 90 करके हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, हाँ कि ना। इसका मतलब मेरे पास बच्चे दो नंबर है, कितने नंबर है, दो नंबर, है ना। हमारे पास मान लेते हैं कि एक नंबर है वो क्या है, x है, हाँ कि ना। एंड जो मेरे पास नंबर 2 है वो क्या है, y है। जो नंबर 2 है वो क्या है, y है, हाँ कि ना। लिखेंगे एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y, ऐसे करके, ठीक ना। आपको बोल क्या रहा है ना, आपको बोल कुछ ऐसा रहा है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, हाँ कि ना। मतलब क्या, नंबर 1 का स्क्वायर माइनस नंबर 2 का स्क्वायर, हाँ क्या, नंबर 1 का स्क्वायर माइनस नंबर 2 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 180 के बराबर। इट मीन्स डैट क्या कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 के बराबर हो जाएगी, हाँ कि ना। एक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, हाँ कि ना, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। एक बात बताओ, इसमें x बड़ा कि y बड़ा, हाँ कि ना। तो ऑब्वियस बात है, कौन बड़ा है, x बड़ा है। कौन बड़ा है, x बड़ा है। तभी तो क्या है, इसके स्क्वायर में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर करके आ रहा है, हाँ कि ना, ऐसे करके। मतलब यहाँ पे जो मेरा लार्जर नंबर है, जो मेरा लार्जर नंबर है वो कौन है, वो मेरा कौन है, तो मेरा वो n1 है, और n1 की वैल्यू कितनी है, तो x के बराबर। और जो मेरा स्मॉलर नंबर है ना, जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है, वो मेरा n2 है, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो y के बराबर है। कितनी है, y के बराबर है। ध्यान से देख लो ना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा रहे हैं तभी तो ये नंबर क्या आ रहा है, मेरा पॉजिटिव आ रहा है। डेट्स वाई हमने यहाँ से कैलकुलेट करा कि x मेरा क्या है, लार्जर नंबर, और y मेरा क्या है, स्मॉलर नंबर है। क्लियर है, हाँ कि ना। तो अगला स्टेटमेंट क्या है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो स्मॉलर नंबर अपने पास क्या है, y है, हाँ कि ना। मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर जो है मेरा वो क्या है, लार्जर नंबर के
8 टाइम्स है, द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्या है, स्मॉलर नंबर जो है मेरा वो क्या है, 8 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर के, हाँ कि ना। इसलिए वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो 8x के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 8x के बराबर हो गया। हाँ कि ना। हमारे पास बच्चे 2 इक्वेशन आ गया, हाँ कि ना। अब एक काम करो आप, है नहीं, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x फ्रॉम 2 in 1, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x मैंने कहाँ से 2 से कहाँ पुट कर दिया, 1 में पुट कर दिया। तो ये वैल्यू बेसिकली कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू व्हाट, 180, हाँ कि ना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू व्हाट, 180, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू व्हाट, 0 करके, हाँ कि ना। अच्छा, इधर ये प्लस था, इधर आ गया, हो गया माइनस, है ना। अभी हम क्या करते हैं बच्चे, इसको प्राइम फैक्टर मतलब स्प्लिटिंग मेथड से ही कर लेते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड से कर लो। अब चलो इसका प्राइम फैक्टर लिख लो, 180, है ना। ये कितना हो गया, 90, ये कितना हो गया 3, सॉरी ये भी 2 हो जाएगा, ये 45, हाँ कि ना। ये 3 हो गया, ये कितना 15, और ये 3 और ये कितना 5। हमें बेसिकली यहाँ पे नंबर कितना लाना है, 8 लाना है। आप यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो, आप करके ही देख लो बच्चे, है ना। 5 3 जा कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 3 2 जा 6 12 में से अगर मैंने 15 सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा काम नहीं बना। मतलब क्या कि हमने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले लिया वो क्या हो गया, गलत हो गया, हाँ कि ना। हमने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिया वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। हमें कोई ऐसा नंबर लेना है सो डैट कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो वैल्यू कितनी आ जाए, 8 आ जाए, है ना। कितनी आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। चलो, तो हम क्या कर लेते बच्चे, हमारा ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। अब नेक्स्ट देख लो, एक काम करो बच्चे, है ना, यहाँ पे दिख रहा है ये 2 × 5 कर लो, हाँ कि ना। 10 कॉमा ये 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, हाँ कि ना। अगर आप 18 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस क्या 10x माइनस 180 इक्वल टू व्हाट, 0। क्लियर है। अच्छा, अभी आप इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, कॉमन क्या आ जाएगा x, है ना। तो x माइनस 18, है ना, और प्लस ऑफ 10 कॉमन ले लो आप यहाँ से, कितना हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू व्हाट, 0। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 18 और इंटू क्या x प्लस 10 इक्वल्स टू व्हाट, 0, हाँ कि ना। x माइनस 18 इंटू क्या x प्लस 10 इक्वल्स टू व्हाट, 0। अगर मैंने दोनों को ही 0 पुट करा तो यहाँ से देख लो, है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज व्हाट 18, हाँ कि ना। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10, हाँ कि ना। कितनी हो जाएगी, माइनस 10 के बराबर, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बार ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू माइनस 10 हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, ध्यान से देखना क्यों। क्योंकि देखो ध्यान से देखना, मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक यहाँ पे टर्म दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 8x। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 8x दे रखा है ना। इसका मतलब क्या है कि जो y आप पॉजिटिव लो या फिर निगेटिव लो, है ना, ये मेरा x हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर रख दिया, सपोज दैट मैंने -2 का स्क्वायर करा, है ना, इक्वल्स टू व्हाट 8 × x करेंगे, फिर भी मेरा x कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, हाँ कि ना। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और अगर आपने क्या करा, x अगर y आपने पॉजिटिव रख दिया, 2 का स्क्वायर करा, फिर भी मेरा 8x क्या आ रहा है, 8x x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है, पॉजिटिव। ध्यान से समझना, ठीक ना। ये कंडीशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, y पॉजिटिव रखो या फिर निगेटिव रखो, x हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव आना है, ठीक है। x हमेशा क्या होना है, पॉजिटिव आना है, ठीक है। डेट्स वाई, है ना, डेट्स वाई मैंने आपको ऐसा बोला कि ये मेरा जो टर्म है, ये मतलब मेरा ये -10 क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। वाई है ना, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, x नॉट इक्वल्स टू -10 बिकॉज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 8x है। मीन्स क्या कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ कि ना। मेरा x हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x मेरा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि y देखो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन जब y स्क्वायर करेंगे तो नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेट्स वाई मेरा x हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होना है। x इज ऑलवेज पॉजिटिव, x मेरा क्या होना है, पॉजिटिव होना है। क्लियर है। अच्छा, अभी आगे आता है, ठीक ना। x मेरा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, हमें देखो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर दोनों ही कैलकुलेट करना है, ठीक ना, लार्जर और स्मॉलर। मतलब मेरे पास x कितना आ रहा है, x की वैल्यू कितनी है, 18 है, x की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो आप यहाँ से क्या करो, y कैलकुलेट कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 8 × x, मतलब क्या y इक्वल्स टू व्हाट 8 इंटू क्या 18। चलो, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 8 × 18 इंटू क्या हो गया, 8 हो गया। तो फाइनली आप यहाँ से y को क्या लिख सकते हो, देखो आप ध्यान से देखना, क्या मैं 8 को यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 × 2
और ये 18 को लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, हाँ कि ना, दिख रहा है ना। मैंने क्या करा, ये लिख दिया मैंने 18 को और ये मैंने लिख दिया 8 को। सबका पेयर बन रहा है ना, पेयर क्या बन रहा है ना, 4 कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो गया 3। तो फाइनली ये वैल्यू सॉल्व होगी, कितना आ रहा है। अच्छा यहाँ पे बच्चे ये क्या होगा, प्लस माइनस साइन भी तो होगा ना, हाँ कि ना। जैसे ही हम यहाँ से ये स्क्वायर को हटाएंगे, इधर अगर रूट आता है, स्क्वायर रूट आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक प्लस माइनस साइन आएगा, है नहीं। मतलब ये कितना हो गया, दिस इज व्हाट 3 2 6 और 6 2 12, मतलब प्लस माइनस 12, हाँ कि ना। वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस माइनस 12 करके आ रहा है। इसका मतलब ये है ना, अगर मैंने x कॉमा वाई लिखा, हाँ कि ना, x कॉमा वाई लिखा, तो अगर मान के लो x का वैल्यू अगर 18 है ना, तो y कितना हो सकता है, प्लस 12 भी हो सकता है, और x अगर मेरा 18 है तो y कितना हो सकता है, माइनस 12 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, माइनस 12 भी हो सकता है। x 18 है तो y कितना हो सकता है, प्लस 12 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, माइनस 12 भी हो सकता है, हाँ कि ना। x अगर मेरा 18 है तो y क्या हो सकता है, प्लस 12 भी हो सकता है और माइनस 12 भी करके हो सकता है, हाँ कि ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा यहाँ पे दो आंसर है, क्या x, मतलब दो आंसर है, एक मेरा 18,12 और एक क्या 18,-12 करके। दोनों से क्या होगा, कंडीशन जो बोल रहा है वो फुलफिल कर जाएगा, ठीक ना। चलो ये वाला बच्चे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक ना। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो 10th लेवल तक तो मतलब ऐसा कंडीशन नहीं आता, लेकिन आगे चल के ना ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है। तो अभी से ही आप इसको क्लियर करके रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा देखो जी, आपको स्पीड मतलब ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है ना, इसमें फिजिक्स रिलेट करेगा कहाँ पे, और फाइनली मैथमेटिक्स पे लेके खत्म करेगा इसको, ठीक है। देखो हम क्या कर लेते हैं, है ना, ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला हमें यूज होगा, क्या, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो हम ऐसा करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी व्हाट, x, हाँ कि ना। मैंने स्पीड कितना मान लिया, x मान लिया, है ना। टाइम टेकन बाई ट्रेन, है ना, ये कितना हो गया, t हो गया। टाइम कितना लग रहा है, t हो गया। और डिस्टेंस अपने पास कितना दे रखा है, डिस्टेंस तो नहीं रखा है, हाँ कि ना। डिस्टेंस कितना है अपने पास, डिस्टेंस इज व्हाट 360 किलोमीटर, हाँ कि ना। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 360 किलोमीटर, क्लियर है। अच्छा देखना आप जरा ध्यान से, मान लो बच्चे, है ना, अपने पास ये डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, हाँ कि ना। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, दिस इज व्हाट, है ना, दिस इज हाउ मच, दिस इज, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 360 किलोमीटर के बराबर है, हाँ कि ना। ये कितना है, 360 किलोमीटर। अच्छा ट्रेन इस पे किस स्पीड से गई है, तो ट्रेन गई है हमारी कितने स्पीड से, दिस इज x, हाँ कि ना। ट्रेन कितने से गई है, x से गई है। और टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है t लगा है, कितना टाइम लगा है, t टाइम लगा है, हाँ कि ना। ध्यान से देखो, डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितना है x, और टाइम कितना लगा है t, क्लियर है। तो हम बच्चे यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड हमने कितना मान रखा है, x इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस हमने कितना है, डिस्टेंस तो गिवन ही है 360 और डिवाइडेड बाय क्या, टाइम, है ना। यही अपना बच्चे क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यही अपना क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्लियर है। x इक्वल्स टू व्हाट 360 बाई t, है ना। अब आते हैं बच्चे दूसरे केस पे। आपको दूसरा केस क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, हाँ कि ना। अब जो न्यू स्पीड है बच्चे, न्यू कंडीशन, हाँ कि ना, न्यू कंडीशन जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अब बच्चे जो स्पीड है ना, उसने क्या करा है, स्पीड क्या करा है, उसने क्या करा था, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। पहले हमने स्पीड कितना मान रखा था, पहले हमने स्पीड माना था x माना था, कितना माना था, x मान रखा था। तो अभी स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या करा है, ट्रेन ने अपना स्पीड बढ़ा लिया कितने से, 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड उसने बढ़ाया है, हाँ कि ना। अच्छा उसके बाद देखो टाइम, है ना। अब अगर स्पीड बढ़ाया है तो टाइम क्या होगा, घटेगा फॉर द सेम डिस्टेंस, हाँ कि ना। अच्छा तो यही बात बोलेगा, इट वुड टेक 1 आवर लेस, है ना। तो पहले वो अगर t टाइम ले रहा था, है ना, पहले अगर वो t टाइम ले रहा था, तो अब वो कितना लेगा, t-1 टाइम लेगा, t-1 आवर। और ये किसमें, किलोमीटर पर आवर में आपको दे रखा है, ठीक है। चलो और बच्चे डिस्टेंस अपने पास क्या है, सेम ही है, हाँ कि ना। डिस्टेंस अपने पास क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। डिस्टेंस इज व्हाट 360 किलोमीटर, हाँ कि ना, 360 किलोमीटर दे रखा है, क्लियर है, हाँ कि ना। अच्छा अब बच्चे हम सेम डायग्राम बना लेते हैं, है ना। देखो डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, हाँ कि ना। अच्छा अब इसका बच्चे स्पीड आपको कितना दे रखा है, तो स्पीड दे रखा है x प्लस 5, हाँ कि ना। और ये टाइम कितना लगा है, तो टाइम इसको लगा है t-1 आवर लगा है, क्लियर है ना।
हाँ क्या ना, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड देख लो अब कितना है, x प्लस 5, हाँ क्या ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस 360 और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम इज व्हाट, t माइनस 1। यही अपना क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया अपना, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो बच्चे यहाँ तक जो आपको ये कंडीशन दे रखा है ना, ये जो पूरा का पूरा आपको ये कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन बेसिकली है क्या, ये फिजिक्स है ना, ये आपको पूरा का पूरा क्या हो गया, ये फिजिक्स हो गया। अभी हम अगले स्लाइड में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स परफॉर्म कर लेते हैं, हाँ कि ना, ये पूरा का पूरा फिजिक्स था, ठीक है। और ये नॉर्मल फिजिक्स था बच्चों, 9th का है ना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये तो 7th के बच्चों को भी आता है, ठीक है। चलो तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है, दिस इज 360 बाई वॉट, टी, हाँ कि ना, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 बाई टी, है ना। और यहाँ पे x प्लस 5 आपको कितना दे रखा है, x प्लस 5 आपको कितना दे रखा है, 360 बाई वॉट, है ना, दिस इज t माइनस 1। ये कितना दे रखा है, t माइनस 1। इसे मैंने 1 बोला है और इसे मैंने क्या बोला है, 2 बोला है ना। और बच्चे इक्वेशन में आप जरा ध्यान से देखो, है ना, इक्वेशन में आप ध्यान से, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, आपसे मांग क्या रहा है वो, तो आपसे स्पीड मांग रहा है वो, क्या मांग रहा है, स्पीड मांग रहा है वो, क्या मांग रहा है, स्पीड मांग रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, तो स्पीड वाले वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए। और हमने स्पीड कितना मान रखा है, x मान रखा है ना, मतलब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, स्पीड वाले वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो स्पीड वाले वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब क्या कि हमें यहाँ से क्या करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है। तो हम ऐसा करेंगे, पुट t इक्वल्स टू 360 बाई एक्स। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू वॉट, ओ भाई हमने क्या कर लिया, सब गया सब गया, वाह चलो कोई, अरे भाई आ गया, थैंक यू, है ना, ये आ गया, ठीक है। चलो है ना, देखो t की वैल्यू कितनी हो गई, 360 बाई एक्स, हाँ क्या ना भाई, यहाँ नहीं लिखना, है ना। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, 360 बाई एक्स, हाँ कि ना, ये कितनी हो गई, 360 बाई एक्स, हाँ कि ना। ये t की वैल्यू कितनी आ रही है, 360 बाई एक्स, है ना। पुट t इक्वल टू 360 बाई एक्स इन कहाँ, इन फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1 से कहाँ पुट करना है, फ्रॉम 1 टू, फ्रॉम 1 इंटू 2, हाँ कि ना, 1 से कहाँ पुट करना है, 2 में पुट करना है, ठीक है। चलो तो मैंने कितना लिखा, x प्लस 5 इक्वल्स टू वॉट, 360 बाई, है ना, t कितना दे रखा अपने पास, 360 डिवाइडेड बाई क्या, x माइनस 1। क्लियर है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ कि ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू क्या, दिस इज 360 बाई x माइनस 1 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 360, हाँ कि ना। और ये जब यहाँ से ये चला गया तो ये बाई में क्या बचेगा, 1 बचेगा, हाँ कि ना। अब चलो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ 360 बाई एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 360 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वॉट, 360, हाँ कि ना। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, है नहीं, देखो ये x से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 360x, है ना, माइनस 360 और ये, अच्छा ये तो x की वैल्यू बच्चे कैंसिल हो गई ना, हाँ कि ना। ये अपना x क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, 360, है ना, और क्या माइनस x, हाँ कि ना, ये x का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे ना, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, दिस इज 360 इंटू क्या, 5 डिवाइडेड बाई क्या, x, और ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 360। फाइनली ये 360 से 360 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या 360 इंटू 5 और क्या 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या x इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्लियर है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 360, है ना, 360 इंटू 5 इक्वल्स टू वॉट, 0 करके आ रहा है, कितना आ रहा है, इक्वल्स टू 0, है ना। चलो अब बच्चे हम क्या करते हैं, एक माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, है ना। अब इसको ये माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई आप कर लो, ये कितना हो गया 0, 6 5 जा कितना 30, हाँ कि ना। और ये 5 से 15 तो ये कितना हो गया 1800 इक्वल्स टू वॉट 0, हाँ क्या, ये कितना हो गया 1800 इक्वल्स टू वॉट 0, ठीक ना। अब बच्चे आपका चॉइस, है ना, आप इसे किसी मेथड से परफॉर्म कर लो, स्प्लिटिंग मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक तरीका नहीं बता रखा है, ठीक ना। क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं बता रखा है, ठीक है।
ठीक ना। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ, हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, है ना। देखो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें 180 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, हाँ कि ना। 180 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं बच्चों, ठीक ना, देखना जरा ध्यान से। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 18 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। ये कितना हो गया, 2, 9, 3 और 3। क्लियर है, हाँ कि ना। 18, 9 और 3 और 3, क्या इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या करना है हमें, 6 में से 3 गया, है ना। इससे बच्चे अंदाजा लगाना थोड़ा टफ है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एलसीएम परफॉर्म करना ही पड़ेगा। 45 माइनस 40 करके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और 45 इंटू 4 भी कितना हो जाएगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 1800 के बराबर होगा, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई फाइनली, है ना। दिस इज एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू व्हाट, 0, हाँ कि ना। अभी बच्चे आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, मैंने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया। मैंने क्या कॉमन लिया, x, तो ये कितना हो गया, x प्लस 45, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 40, तो ये कितना हो गया, x प्लस 45 इक्वल्स टू व्हाट, 0, इक्वल्स टू क्या आ गया अपना, 0 आ गया, ठीक ना। अब बच्चा हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले टर्म को 0 पुट करो, हाँ कि ना। अच्छा, अब एक स्टेप तो यहाँ और रह रहा है ना, है कि नहीं। देखो ये फाइनली कितना आ जाएगा, x माइनस 40, है ना, और क्या आ रहा है, x प्लस 45 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास x का 2 वैल्यू निकल के आएगा। एक वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू व्हाट, एक वैल्यू है अपने पास 40 और एक क्या है, माइनस 45। एक वैल्यू है 40 और एक वैल्यू क्या है, माइनस 45, हाँ कि ना। एक बात बताओ, x अपना था क्या, स्पीड, और स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है लेकिन स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इट मीन्स डैट कि माइनस 45 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इस स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, है ना। डेट्स वाई माइनस 45 इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट, है ना। इट मीन्स डैट कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 14, मतलब हमारा स्पीड कितना हो गया, x इक्वल्स टू व्हाट, 40 किलोमीटर पर आवर। यही अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, हाँ कि ना। यही क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे, आपको ये क्वेश्चन, मतलब मैंने पहले ही यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख रखा है ना आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बच्चे जो क्वेश्चन रिलेटेड है ना, आपने ये क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा था, आर एस अग्रवाल में दे रखा है, एनसीईआरटी में तो स्पेसिफिक करके दे नहीं रखा है। आर एस अग्रवाल में एक टॉपिक क्या था, टाइम एंड वर्क करके था, क्या था, टाइम एंड वर्क करके था, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं पहले आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन आप समझना, ठीक ना। मुझे तो ये क्वेश्चन पता ही है, अभी मैंने देखा है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 2 टैप है। हमारे पास कितना टैप है, 2 टैप है। एक टैप T1 और एक टैप T2, हाँ कि ना। मतलब 2 टैप है, मतलब देखो 2 टैप है ना, मतलब नल, है ना। और वो क्या कर रहा है, एक बड़े से टैंक को भर रहा है या फिर छोटे से टैंक को भर रहा है, क्या मतलब, है ना, एक टैंक को भर रहा है, ठीक ना। तो मान लेते हैं, है ना, कि जब मतलब बोल कर रहा है क्वेश्चन में जो बताया गया है कि अगर दोनों टैप टुगेदर पानी को भरे, है ना, अगर दोनों टैप टुगेदर भरे तो ये कितना टाइम लेता है, 9 होल 3/8 आवर, हाँ कि ना। 9 होल 3/8 मतलब कितना, 75/8 आवर वो लेता है, ठीक ना। अगर दोनों एक साथ भरे तो हमें बात समझ आ रहा है। 2 टैप है, अच्छा एक को क्या मानेंगे, एक बोल रखा है लार्जर टैप और एक बोल रखा है क्या, स्मॉलर टैप। तो हमारे पास 2 टैप है, टैप T1 और टैप T2। T1 को मैंने लार्जर बोला और T2 को मैंने क्या बोला, स्मॉलर बोला। अगर दोनों एक साथ, मतलब ऐसा ना कि एक टैंक है ना, एक टैंक है और दोनों नल को मैंने एक साथ ऑन कर दिया, मैंने दोनों नल को क्या करा, एक साथ ऑन कर दिया, ठीक है। तो होने क्या वाला है ना, कि दोनों ही टैप से पानी आएगा और टैंक भरना स्टार्ट होगा। तो दोनों टैंक टुगेदर 75/8 आवर में पूरा का पूरा टैंक भर देंगे वो, है ना। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर टैप 1 को अकेले चलाया और टैप 2 को अकेले चलाया तो कितने देर में टैंक को भरेगा। क्लियर है, टैप 1 को अकेले चलाया या फिर टैप 2 को अकेले चलाया तो कितने देर में टैंक भरेगा। क्लियर है, ध्यान से सुनना, है ना। देखो बच्चे, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, हमने एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रखा है, वही मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखना आप, है ना। देखो ध्यान से, मैंने क्या मान रखा है, लेट लार्जर टैप, जो मेरा बड़ा टैप है ना, उसका मैंने नाम क्या दे दिया, T1 नाम दिया है ना। टेक्स T टाइम, वो कितना टाइम ले रहा है, T टाइम ले रहा है टू फिल द टैंक। मतलब जो बड़ा वाला टैप है वो कितने देर में टैंक को भर दे रहा है, T टाइम पे भर दे रहा है। कितना भर दे रहा है, T टाइम पे। तो बच्चे कॉन्सेप्ट अपना यहीं पे है ना, ये कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। देन द पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई T1, T1 बोले तो क्या, लार्जर टैप, इन 1 आवर इज 1/T,
इज इन 1 आवर इज 1/t। हाँ क्या, तो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लेते हैं कि जो मेरा बड़ा टैंक है, बड़ा टैंक का मैंने नाम क्या दे दिया, T1 नाम दे दिया। मैंने बड़े टैंक का नाम क्या दे दिया, T1 नाम दिया, ठीक ना। मैंने बड़े टैंक का क्या नाम दे दिया, T1 नाम दिया, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बड़ा टैंक है, वो जो बड़ा टैप है वो टैंक को कितने देर में भर दे रहा है, टी टाइम में भर दे रहा है। जो बड़ा टैप है वो टैंक को कितने देर में भर दे रहा है, टी टाइम में भर दे रहा है। मतलब क्या कि 1 आवर में वो कितना पार्ट भरेगा टैंक का, तो 1/t पार्ट भरेगा। कितना भरेगा, 1/t पार्ट भरेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अभी ठीक से नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको अच्छे से एक बार लर्न भी कर सकते हो, है ना, अगर याद भी रखो, ठीक है। धीरे धीरे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आपने 8 में पढ़ ही रखा है, ठीक ना। सेम एज इट इज मैंने सेकंड के लिए करा है। मैंने क्या लिखा है ना, लेट, है ना, हाँ। नाउ मैंने सेकंड के लिए क्या करा है, स्मॉल टैप का मैंने नाम क्या दे दिया, T2 टेक्स T+10 टाइम। देखो बड़ा वाला टैंक कितना टाइम बड़ा ले रहा था, T टाइम ले रहा था। छोटा वाला कितना ले रहा है, T+10 ले रहा है। तो वो कितने देर में भर दे रहा है, T+10 टाइम में फिल कर दे रहा है। किसको, टैंक को फिल कर रहा है, हाँ कि ना, क्लियर है। देन अभी देखो छोटा वाला टैप कितने देर में भर रहा है टैंक को, तो T+10 में भर रहा है। यही क्वेश्चन दे रखा है ना, देखो क्वेश्चन दे रखा है। देन टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। मतलब जो बड़ा वाला टैंक है ना वो 10 घंटा पहले भर देता है। तो अगर बड़ा वाला टैप अगर टी टाइम में भर रहा है तो छोटा वाला टैप कितने देर में भरेगा, T+10 में भरेगा, हाँ कि ना। छोटा वाला नल कितने देर में भरेगा, वो T+10 घंटे में किसको भर देगा, पूरे के पूरे टैंक को भर देगा, ठीक है। चलो, तो अगर पूरे के पूरे टैंक को वो भर दे रहा है T+10 आवर में, मतलब वो कितना पार्ट कर रहा है 1 आवर में, तो 1/T+10 कितना कर रहा है, 1/T+10 करके कर रहा है, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है, तो फर्स्ट लाइन में दे रखा है ना, क्या बोल रहा है कि T1 और T2 मतलब बड़ा नल और छोटा नल दोनों मिलके, है ना, टैंक को कितने देर में भर रहा है, तो 9 होल 3/8 आवर में। मतलब क्या, इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, 75/8 आवर में, हाँ कि ना। Then the part of tank filled by tap T1 and T2 in 1 hour is how much, 8/75, हाँ कि ना। मतलब दोनों मिलके कितने देर में भर रहा है, 75/8 में। तो 1 घंटा में वो कितना पार्ट भरेगा दोनों मिलके, तो 8/75 कितना भरेगा, 8/75। बस कॉन्सेप्ट बच्चे यही था, ठीक ना। क्लियर है, हाँ कि ना। देखो कॉन्सेप्ट यही है, पार्ट फिल बाई टैप 1 प्लस पार्ट फिल बाई टैप 2 कितने देर में, 1 घंटे में, बराबर किसके होगा, पार्ट फिल बाई टैप T1 प्लस T2 इन 1 आवर। बात समझ आ रहा है ना। मतलब मैंने दोनों को एक साथ चलाया, हाँ कि ना, तो 1 घंटे वो कितना पार्ट भर रहा है, और फिर मैंने दोनों को अलग अलग चलाया। पहले क्या करा, छोटे वाले नल के सामने पानी को टैंक को 1 घंटे के लिए रखा, फिर बड़े वाले नल के नीचे क्या करा, टैंक को 1 घंटे के लिए रखा। तो दोनों तो बराबर ही होगा ना, हाँ कि ना, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या कैलकुलेट कर रखा था, ये T1 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहा था, तो 1/T प्लस ऑफ ये T2 कितना भर रहा था, तो 1/T+10 इज इक्वल टू वॉट, है ना। और ये कितना भर रहा था, मतलब ये दोनों मिलकर कितना कर रहा था, तो आई थिंक ये कितना था, ये था 8/75। कितना था, 8/75 करके। बस हमें कुछ नहीं करना है बच्चे, अब हमें इसके बाद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था ना कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे इस वाले चैप्टर में क्वालिटी के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको आएंगे, है ना, ऐसा करके। चलो, अभी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, T+10 प्लस ऑफ T डिवाइडेड बाई क्या, T टाइम्स ऑफ T+10 इज इक्वल टू वॉट, 8/75। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, ये कितना हो गया, 2T+10 इंटू क्या 75 इक्वल टू वॉट, 8T टाइम्स ऑफ T+10, हाँ कि ना। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, जस्ट हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ कि ना। ये कितनी होगा, दिस इज 150T प्लस ऑफ दिस इज वॉट 750, है ना, इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा अपना 8T² और प्लस कितना 800T, हाँ कि ना, सॉरी 80T नॉट 800, दिस इज 80T, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 80T के बराबर, क्लियर है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 8T², है ना, प्लस ऑफ 80T माइनस 150T, है ना, और माइनस 750 इक्वल्स टू वॉट 0। तो ये कितना, सॉरी
एक साइड मैंने 0 दे ही रखा है ना। चलो चलो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई है ना, दिस इज व्हाट 8t² माइनस 70t है ना माइनस 750 इक्वल्स टू व्हाट 0 करके आपको दे रखा है। क्लियर है ना। चलो अब बच्चे क्या कर लेते हैं है ना, देखो हमारे पास यहाँ पे भी तीन ऑप्शन है ना, हम इसे स्प्लिटिंग मेथड से करें या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हम स्प्लिटिंग मेथड चुनते हैं है ना, हम स्प्लिटिंग मेथड चुन लेते हैं। ठीक है, चलो स्प्लिटिंग मेथड है ना, स्प्लिटिंग मेथड देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा 8 × 75 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। लिख लो आप है ना, ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई ये सेम टर्म है ना, ये 2, ये फिर से 2 है ना, और ये फिर सेम टर्म है कि नहीं। अभी लिख लेते हैं 750। ठीक है, ये कितना हो गया, दिस इज 3 है ना, ये इसका हाफ कर लेंगे ना, ये कितना हो गया 6 है ना, ये 7 और ये फिर 5 है ना, ये 3 से कर लो आप है ना, ये कितना हो जाएगा 1 और ये 5 है ना, ये 5 25 और ये 5 और 5 ऐसे करके। क्लियर है ना। अभी देखो हमें इन सारे नंबर को अरेंज करके कितना लाना है, तो हमें लाना है 70 लाना है। कितना लाना है 70। ठीक है, देख लो 5 5 जा 25 25 3 जा कितना 75 हो जाएगा। ठीक ना, 25 3 जा 75। आप यहाँ पे कर सकते हो ना, क्या देखो दिख रहा है ना, ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 120 माइनस 50। हाँ कि ना, 120 माइनस 50 दिख रहा है। ठीक है, 120 माइनस 50 दिख रहा है। देखो 25 2 जा कितना हो गया 50 है ना, 25 2 जा कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, और इन सारे नंबर्स को आप एक साथ अरेंज कर लो। 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना 30, 30 जा 60 और ये 120, और 120 में से अगर आप 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 70 के बराबर आ जाएगी। ठीक ना, चलो तो अब एक काम करते हैं है ना, बस यही चीज़ यहाँ पुट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 8t² है ना माइनस क्या 120t प्लस है ना, प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कितना, दिस इज 50t। हाँ कि ना 50t, और फिर क्या माइनस 750 इक्वल्स टू व्हाट 0 है ना। अभी देख लो आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो 8t, तो ये कितना हो गया t माइनस 15 है ना, और फिर यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, तो आप यहाँ से कॉमन ले लो 50 कॉमन ले लो। ठीक ना, तो ये कितना आ गया t माइनस 15 इक्वल्स टू व्हाट 0। अच्छा अभी आप ध्यान से देख लो, ये दोनों टर्म को आप ध्यान से देख लो। ठीक है, ये कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज t माइनस 15 है ना, और इनटू क्या ये 8t प्लस 50। हाँ कि ना, हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों टर्म को 0 पुट करेंगे। मैंने क्या करा, दोनों टर्म को 0 पुट करा। क्लियर है, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, t इज व्हाट, एक t आ रहा है 15 के बराबर। हाँ कि ना, और एक t किसके बराबर आ रही है, तो -50/8 के बराबर आ रही है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे कभी भी टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ कि ना, डेट्स वाई हमारा एक्सेप्टेबल टाइम क्या हो गया 15 आवर हो गया। क्या हो गया 15 आवर हो गया। देखो हमारे पास यहाँ 2 टैप था, कितना टैप था 2 टैप था है ना, टैप 1 और टैप 2। तो टैप 1 कितने देर में पानी भर दे रहा था, टी टाइम में, मतलब 15 आवर में। हाँ कि ना, और टैप 2 कितना टाइम लगा रहा था, तो टी प्लस 10 बोले तो क्या 15 प्लस 10 बोले तो कितना 25 आवर। हाँ कि ना, मतलब जो बड़ा टैप है वो 15 घंटे में पानी को भरेगा। हाँ कि ना, और जो छोटा टैप है वो कितना लेगा 25 घंटा लेगा टैंक को भरने में। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल क्या रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर है ना, विद if the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of the two train है ना। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, जैसे 2 ट्रेन दे रखा है ना, हमारे पास कितने ट्रेन है 2 ट्रेन दे रखा है। ठीक ना, देखो एक ट्रेन क्या है ना, एक हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है और एक क्या है पैसेंजर ट्रेन है ना, एक एक्सप्रेस और एक क्या है पैसेंजर है। ठीक है, चलो अभी क्या हो रहा है, बोल क्या रहा है कि देखो 2 स्टेशन है ना, स्टेशन कौन कौन सा है, तो आपका जो भी स्टेशन है, वैसे मैसूर और बेंगलोर बोल रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो दिस इज 132 किलोमीटर। हाँ कि ना, ये डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर। क्लियर है। अच्छा और बच्चे आपके पास एक और भी स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट क्या है, पैसेंजर ट्रेन के बारे में क्या दे रखा है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। हाँ कि ना, डिस्टेंस कितना रहेगा 132 किलोमीटर है ना, ये डिस्टेंस तो सेम ही रहना है। ठीक है, चलो अब क्या देखो बोल क्या रहा है बच्चे कि if the average speed of express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of the two train, find the average speed of the two train, ऐसे करके। ठीक है,
चलो, और एक बात यहाँ पे आपको और भी लिख रखा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। क्या करता है, 1 घंटा कम लेता है, ठीक ना, ध्यान से देखना। देखो बच्चे, मान लेते हैं ना, मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, है ना, हमने ऐसा मान लिया लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी x, हाँ कि ना, अगर इसका स्पीड कितना है x है, तो मान लेते हैं कि ये टाइम कितना लेगा, t लेगा, हाँ कि ना, ये कितना टाइम लेगा, t लेगा। इफ द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर देन इट टेक्स टाइम्स t, है ना, ये कितना टाइम लिया, t लिया। अब देखो बोल क्या रहा है बच्चे कि जो मेरा पैसेंजर ट्रेन है ना, उसका स्पीड कम है, कितना कम है, तो 11 कम है ना, कितना कम है, 11 कम है। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख रखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, मतलब पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या है, कम है, हाँ कि ना, बात बराबर है ना। मतलब क्या कि अगर हमने इसका स्पीड x माना है तो इसका स्पीड कितना मान लेते हैं, x माइनस 11 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, x माइनस 11। और क्या, ये 1 आवर लेस लेता है, एक्सप्रेस ट्रेन क्या करता है, 1 आवर लेस लेता है, मतलब अगर ये t लेता है तो ये कितना टाइम लेगा, ये लेगा t प्लस 1 टाइम लेगा, ये कितना टाइम लेगा, t प्लस 1 टाइम लेगा। क्लियर है ना, हाँ कि ना। देखो हमने क्या माना, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना है x, और वो कितना टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है। अभी पैसेंजर ट्रेन पे आते हैं, तो पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या है, 11 कम है ना, और वो टाइम कितना ले रहा है, तो t प्लस 1 करके ले रहा है। क्लियर है। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चे, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, हाँ कि ना, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। देखो स्पीड कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू व्हाट, 132 बाई t, हाँ कि ना, ये अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस 11 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 132, है ना, डिवाइडेड बाई t प्लस 1, हाँ कि ना, t प्लस 1, यही अपना क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और बच्चे हमें यहाँ सॉल्व क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, है ना, हमें क्या करना है, दोनों का स्पीड निकालना है। इट मीन्स डैट कि हमें ये टाइम एलिमिनेट करना है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा t इक्वल्स टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा, 132 बाई x, हाँ कि ना, है ना। तो हम ऐसा करेंगे, पुट t इक्वल्स टू 132 बाई x इन इक्वेशन किस में, 2 में, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, इसी डेटा को कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, ठीक है। चलो 2 में पुट करके देख लेते हैं ना। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस 11 इक्वल्स टू व्हाट, 132 बाई t प्लस 1 करके दे रखा था, हाँ कि ना, t प्लस 1 करके दे रखा है, और हमने t का वैल्यू कितना मान रखा है, 132 बाई x, हाँ कि ना। तो दिस इज 132 बाई x। क्लियर है ना। अभी देखो बच्चे, हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये बिल्कुल क्या है, x में आ चुका है, और हमें सॉल्व भी क्या करना है, x सॉल्व करना है, हमें स्पीड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, और फाइनली जो हमारा x का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, ट्रेन का स्पीड होगा, ठीक है। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x माइनस 11 टाइम्स ऑफ क्या, 132 बाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 132। अब मल्टीप्लाई कर लो, x टाइम्स ऑफ, है ना, क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट से, फिर क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x टाइम्स ऑफ 132 बाई x प्लस 1 इंटू क्या, सॉरी, माइनस टाइम्स ऑफ 11, और ये कितना, 132 बाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 132। क्लियर है। अच्छा, अभी देखो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 132 बाई क्या, x, और प्लस ऑफ x माइनस ये 11 इंटू 132 डिवाइडेड बाई क्या, x, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 11 इक्वल्स टू व्हाट, 132। क्लियर है। अच्छा देखो बच्चे, x से x कैंसिल हो गया, हाँ कि ना, ये x से x कैंसिल हो गया, और ये 132 से 132 कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ रहा है वो क्या है, x माइनस 11 इंटू 132 डिवाइडेड बाई x माइनस 11 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। हाँ कि ना, ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम सॉल्व अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, मैंने यहाँ पे बाई में 1 मान लिया, और यहाँ भी क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11 इंटू 132, है ना, माइनस 11 इंटू एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। हाँ कि ना, ये कितना दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। अभी क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, हाँ कि ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करा, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 11 इंटू 132 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। हाँ कि ना। अभी बच्चे हमें क्या कर लेना है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना है। हाँ कि ना, हमें क्या कर लेना है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो हम कैसे करेंगे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व, देखो मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे, है ना,
तीन मेथड है हमारे पास, एक स्प्लिटिंग मेथड, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक काम करते हैं, हम स्प्लिटिंग मेथड फॉलो कर लेते हैं, ठीक ना। चलो स्प्लिटिंग मेथड फॉलो करो। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे इसके, हाँ कि ना। तो 11 इंटू क्या 132 है ना। अभी देखो मैंने क्या लिखा 2, 11 को एज इट इज रहने दो आप, ये कितना हो जाएगा 66, हाँ कि ना। फिर क्या हो जाएगा 2 है ना, ये 2 है ना, ये 11 और ये कितना 33, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 3, 11 इंटू ये 11 हो गया है ना। अभी क्या हो जाएगा 11 और यहाँ भी क्या आ गया 11 आ गया। क्लियर है, ऐसे करके, ठीक ना। अभी आप ध्यान से देखो बच्चों, है ना। अभी आप ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे लाना क्या है, हमें 11x करके लाना है। क्या लाना है 11x। और यहाँ पे एक काम करो, आप इस 11 को और इस 11 को आप रहने दो, है ना। 11 को आप रहने दो, कैलकुलेशन से बचो, है ना। देखो हमें क्या लाना है 1 इंटू 11 लाना है। क्या लाना है 1 इंटू 11x करके लाना है। क्लियर है ना। अच्छा देखो आप, अगर मैंने 2 2 जा 4 और 3 को मैंने अलग कर दिया तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, हाँ कि ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना जरा आप। अगर मैंने ऐसा बोला कि मैंने 11x को ऐसा लिख दिया, हाँ कि ना, 4 इंटू 11x और माइनस 3 इंटू 11x, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 11x, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11x, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ कि ना। तो हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे -11 है तो यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ भी माइनस कर लो और यहाँ पे क्या करो प्लस कर लो, ठीक है। तो फाइनली ये माइनस आ जाएगा। तो मैंने ऐसा लिखा x² है ना, यहाँ पे मैंने ऐसा करा -4 इंटू 11x प्लस 3 इंटू 11x माइनस 11 इंटू 132 इज इक्वल टू वॉट 0। क्लियर है। अगर आप बच्चे इस टर्म को ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देखो, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपने यहाँ पे क्या करा, x कॉमन लिया तो ये वैल्यू कितनी आ रही है x माइनस, है ना। और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 11, हाँ कि ना, 4 इंटू 11 प्लस ऑफ, आप देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो 3 इंटू 11 आप कॉमन ले सकते हो। तो क्या बचा x माइनस ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4 इंटू क्या इंटू 11 आ जाएगा बच्चों, हाँ कि ना। आप चेक कर लो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 44 करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44 करके आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लो इसका, जो है ना, ये कितना आ जाएगा 44 करके आ जाएगा। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, मैंने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया x प्लस, ये देखो x प्लस 33, हाँ कि ना। और ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा -44 इक्वल्स टू वॉट 0, है ना। इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दे रखा है 0 दे रखा है करके, ठीक है। देखो बच्चे जब मैंने इस वाले वैल्यू को 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -33 के बराबर आ रही है, जो कि कंसिडरेबल नहीं होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना। लेकिन जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 44, हाँ कि नहीं, कितनी हो जाएगी 44। और बच्चे मेरा जो x है वो क्या है, स्पीड ऑफ, है ना। स्पीड ऑफ किसका, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ये किसका स्पीड है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड है। और ये कितना आ गया 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, हाँ कि ना। अच्छा, और बच्चे उसके बाद हमने स्पीड किसका, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, है ना। हमने पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना माना था, तो हमने क्या मान रखा था x माइनस 11 मान रखा था। मतलब क्या कि 44 माइनस 11 इक्वल्स टू वॉट 33 किलोमीटर पर आवर, हाँ कि ना, 33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चे, हाँ कि ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये तो कैलकुलेशन नॉर्मल था, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा, और हाँ बच्चे यहाँ पे मैंने ये क्यों करा, है ना, ये मैंने क्यों करा, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पे ना थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता। अगर हम 132 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेते ना तो वो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता। तो बस कैलकुलेशन स्किप करने के लिए मैंने ऐसा करा। आप चाहो तो यहाँ पे देखो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। सही मायने में क्वेश्चन ना यहीं तक थे, है ना, क्वेश्चन यहीं तक है। उसके बाद तो कैलकुलेशन और उसका प्रैक्टिस आपने कर रखा है बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। तीनों मेथड में से आप कोई भी फॉलो कर लो, आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, है ना। देखो हमारे पास बच्चे दो स्क्वायर दे रखा है ना। हमारे पास दो स्क्वायर दे रखा है। मान लो, है ना, एक स्क्वायर का साइड लेंथ क्या बोल रहा है x बोल रहा है और दूसरे का क्या बोल रहा है y बोल रहा है। एक का साइड लेंथ x है और दूसरे का क्या है y है। तो बच्चे दोनों के एरिया का मतलब दोनों का एरिया समीशन करेंगे तो कितना आएगा 468 करके आएगा। मतलब इसका एरिया आप ऐड करो, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 468,
हाँ कि ना, यही अपना क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हाँ कि ना, ये क्या हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 करके हो गया। क्लियर है? अच्छा, सेकंड है ना, सेकंड क्या बोल रहा है बच्चे, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, तो स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, दिस इज 4 इंटू साइड। हाँ कि ना, 4 इंटू साइड, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक मेरा 4x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, एक 4x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, है कि नहीं। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 468 करके। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई, 468 करके हो गई। क्लियर है? अच्छा, अब देखो बच्चे, इनके पैरामीटर का डिफरेंस है ना, वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 24। अच्छा, एक बात बच्चे ध्यान से देखो, देखो पैरामीटर का डिफरेंस कितना है 24, और अगर दो नंबर का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स डेट कि हमने क्या कर रखा है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देख के भी लग रहा है कि बड़ा कौन है, बड़ा सा स्क्वायर कौन है, ये x जिसका साइड लेंथ है वही क्या है, बड़ा वाला है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, देखो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा 4 इंटू एक्स, और इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू वाई। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा 4 इंटू एक्स और माइनस 4 इंटू वाई, ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 24 के। ये किसके बराबर है, 24 के। तो बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 24। तो फाइनली मेरे पास x माइनस वाई जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 24/4, डेट इज व्हाट, 6। मतलब x माइनस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर है। किसके बराबर है, 6 के बराबर है। हाँ कि ना, x माइनस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, तो 468 के बराबर है। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, x और y दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हाँ कि ना, हमें यही तो करना है ना, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, एक x और एक y है, और यहाँ भी क्या है, एक x और एक y है। तो हमें क्या करना है, कैसे भी करके इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आओ। तो एक काम करते हैं ना, देखो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 6। हाँ कि नहीं, कितनी है, 6 के बराबर है। तो आप x को कितना लिख सकते हो, 6 प्लस वाई लिख सकते हो ना। हाँ कि ना, x कितना है, 6 प्लस वाई। तो आप ऐसे करो, पुट x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई इन किस में, इन 1। हाँ कि ना, कहाँ पुट कर लो आप, 1 में पुट कर लो। x को कितना, 6 प्लस वाई किस में पुट कर लो, 1 में पुट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, देख लो आप ध्यान से, ये कितना हो गया, 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 468। हाँ कि ना, जस्ट मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन 2 में से, ये अपना क्या था, इक्वेशन 2 था। हाँ कि ना, मैंने इक्वेशन 2 में से x लिया। हाँ कि ना, और इस x को मैंने कहाँ पुट कर दिया, तो मैंने इस x को पुट कर दिया 1 में पुट कर दिया। 1 है कितना अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 468, है ना। तो 1 कितना है, ये x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 6 प्लस वाई पुट कर दिया। क्लियर है? अभी आप इसको सॉल्व कर लो, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस ऑफ ये 2ab, तो 2 इंटू 6 ये कितना हो गया, 12y प्लस ऑफ y का स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 468 करके। क्लियर है? अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, देखो ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज 2y स्क्वायर प्लस ऑफ 36 इक्वल्स टू व्हाट, 468। अभी देख लो बच्चे, आप यहाँ पे 2 सब में कॉमन आ रहा है ना। अच्छा, मैंने एक टर्म स्किप कर दिया, मैंने 12y स्किप कर दिया। हाँ कि ना, 12y, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 12y, है ना, और प्लस कितना 36। देखो यहाँ पे क्या है, 2 हर एक टर्म में कॉमन आ रहा है, 2 हर एक टर्म में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2 3 4। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 4 के बराबर। क्लियर है ना। चलो अभी कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 6 34 और माइनस 18। हाँ कि ना, ये टर्म मेरा इधर प्लस है, तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो 634 में से आपने सब्ट्रैक्ट करा 18, तो ये कितना आ जाएगा, 6 सॉरी ये 2 है ना, ये तो 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 216, है ना। मतलब क्या हो गया, वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 6y इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 34 में से 18 गया, तो ये कितना हो जाएगा, 16, है ना। ये हो जाएगा 216। मतलब क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू व्हाट, 0। हाँ कि ना, ये अपना क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। क्लियर है? अब बच्चे हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ कि ना, चलो कैसे करेंगे सॉल्व, क्या करो, हमें स्प्लिटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग मेथड ही कर लेते हैं, है ना। देखो मैंने क्या करा, 216, हाँ कि ना, 216 करो आप, ये कितना हो जाएगा 2, हाँ कि ना, ये कितना हो गया 1, ये 08, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 254, हाँ कि ना, ये कितना हो गया 227, ये कितना हो गया 3 9 3 और 3।
क्लियर है ना। मैंने क्या करा, इसको स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमें कितना लाना है, 6y करके लाना है, कितना लाना है, 6y करके लाना है, ठीक है। अच्छा देखो बच्चे एक काम करो, आप 18 और 12 पकड़ लो, हाँ कि ना। जैसे मैंने ऐसा करा, 18y में से मैंने अगर 12y सब्ट्रैक्ट करा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6y के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6y के बराबर आ जाएगी, हाँ कि ना। चलो तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू वॉट, 0। अभी बच्चे आप इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, हाँ कि ना। अब फर्स्ट वाले टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, मैंने यहाँ से कॉमन लिया y, तो ये कितना आ गया, y प्लस 18, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो 12 माइनस 12 कॉमन ले सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा y प्लस 18 इक्वल्स टू वॉट, 0। देखो इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देख लो, दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो एक टर्म है मेरा क्या, y प्लस 18, और एक यहाँ क्या है, y माइनस 12 इक्वल्स टू वॉट, 0, हाँ कि ना। y प्लस 18 और ये कितना है, y माइनस 12 इक्वल्स टू वॉट, 0। अब क्या करो, दोनों टर्म को इंडिविजुअली 0 पुट कर लो, हाँ कि ना, दोनों टर्म को इंडिविजुअली 0 पुट कर लो। जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो इधर मैंने ऐसा करा ना, हम ऐसा करेंगे, y प्लस 18 इक्वल्स टू वॉट, 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 18, हाँ कि ना। और आप खुद ही बताओ बच्चे, y है क्या, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, हाँ कि ना। मतलब y इक्वल्स टू माइनस 18 जो है वो क्या होगा, हमारे अकाउंट में कंसिडर नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा अब आते हैं बच्चे इस पे, है ना। अगर मैंने इसको 0 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 के बराबर, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 के बराबर, y इक्वल्स टू वॉट, 12, हाँ कि ना। मतलब क्या कि अब ध्यान से देखना, हमारे पास कितने स्क्वायर थे, 2 स्क्वायर दे रखे, है ना। एक y कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है 12 आ रहा है ना। मतलब एक साइड लेंथ कितना हो गया, 12 हो गया। और देखो x हमारे पास था क्या, यहाँ से देखो आप, x हमारे पास क्या था, तो दिस इज व्हाट, 6 प्लस y, मतलब ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 12 बोल दो कितना हो गया, 18, हाँ कि ना। मतलब ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका साइड लेंथ कितना होगा, 18 होगा, और ये जो छोटा वाला स्क्वायर है उसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 के बराबर, क्लियर, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आपने थ्योरी भी कर लिया होगा, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया, है ना। तो मिलते हैं बच्चे नए चैप्टर में नए लेक्चर के साथ, थैंक यू।